हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, लेकर आ चुका हूं एसएससी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी का सुपर फास्ट मैराथन, जिसके अंदर हम अब तक के एसएससी एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे गई मोस्ट सिलेक्टेड, एकदम फिल्टर्ड, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी को डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये मैराथन वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा। स्पेशली एसएससी सीएचएसएल वालों, आप तो थोड़ा ज्यादा ध्यान के साथ देखिएगा क्योंकि आपका एग्जाम तो सर के ऊपर आ ही चुका है। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब आप इस मैराथन लेक्चर को देख रहे होंगे ना, तो आपको प्रॉपर नोटबुक और एक पेन लेके बैठना है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। क्योंकि फ्रेंड्स, वोकैबुलरी का मामला है, एक बार में तो डेफिनेटली याद नहीं होगी, आपको वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स भी मेंटेन करते हुए चलने पड़ेंगे और फिर वीडियो के बाद 2-4 बार आपको उन सभी वोकैबुलरी को रिवाइज भी करना पड़ेगा, तब जाके दिमाग में बैठेंगी और एग्जाम में एक भी वोकैबुलरी आप मिस नहीं करके आओगे। और हाँ फ्रेंड्स, इस पूरे सेशन की पीडीएफ फाइल आपको वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर कल शाम 7 बजे तक मिल जाएगी, तो वहां से आप इजीली डाउनलोड करके रिवीजन भी कर सकते हो। तो वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट शुरू कर लेते हैं अपना वोकैबुलरी सेशन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सबसे पहले उन इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी को कवर करेंगे जो कि एग्जाम में मोस्टली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में पूछी जाती हैं। जब ये कवर हो जाएंगे उसके बाद उन वोकैबुलरी को कवर करेंगे जो कि एंटोनियम और सिनोनियम की फॉर्म में पूछी जाती है। क्लियर है? तो चलिए पहले बात कर लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली वोकैबुलरी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर आपको 4 चीजें दिखाई दे रही होंगी, जिसमें से पहला है हमारा वर्ड, जिसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, वर्ड से रिलेटेड इमेज भी लगी हुई है जिससे आप रिलेट कर पाओगे आसानी से। साथ ही उस वर्ड का हिंदी मीनिंग भी यहां पर मेंशन है और साथ ही उस वर्ड की एक सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन भी यहां पर मौजूद है। ठीक है, आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। देखिए, सभी फैसिलिटी मैंने यहां पर आपको दे दी है। बात करते हैं वर्ड नंबर फर्स्ट के बारे में, जो कि है हमारा पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट का हिंदी मीनिंग होता है निराशावादी। एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्कर साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि फ्रेंड, जो इंसान चीजों के बारे में हमेशा नेगेटिव सोचता है उसको पैसिमिस्ट बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप एग्जाम देने से पहले ये सोचने लग जाओ कि यार एग्जाम में क्रैक नहीं कर पाऊंगा, मेरी अच्छी तैयारी नहीं है, एग्जाम बहुत ही टफ आएगा, इसलिए मैं एग्जाम देने नहीं जाता, तो आप एक पैसिमिस्ट इंसान हो। क्लियर हुआ डाउट? तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला वर्ड है पैसिमिस्ट। नेक्स्ट है हमारा सोमनाम्बुलिस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है। सोमनाम्बुलिस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है नींद में चलने वाला। डेफिनेशन देखिए, अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी कि फ्रेंड, जो इंसान नींद में चलता है ना, ये बोल देते हैं कि इसको नींद में चलने की बीमारी है, सोते सोते चल रहा है, उसको बोला जाता है सोमनाम्बुलिस्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। एक वर्ड है इसी का भाई, जिसको बोला जाता है सोमनीलोक्विस्ट। सोमनीलोक्विस्ट का हिंदी मीनिंग होता है नींद में बातें करने वाला। डेफिनेशन देखिए, अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, यानी कि जो सोते सोते बड़बड़ाता रहता है, नींद में बोलता है, उसको बोला जाता है सोमनीलोक्विस्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है हमारा भाई ऑप्टिमिस्ट। ये भी इंपोर्टेंट है। ऑप्टिमिस्ट का हिंदी मीनिंग होता है आशावादी। डेफिनेशन देखिए, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स। सबसे पहला वर्ड था हमारा पैसिमिस्ट, जिसका मतलब था निराशावादी। अब देखिए, उसी का अपोजिट एक वर्ड है ऑप्टिमिस्ट, जिसका मतलब है आशावादी, यानी कि वो पर्सन जो कि हमेशा चीजों के बारे में पॉजिटिव सोचता है कि यार मैं कर दूंगा, मैं कर सकता हूं, ठीक है, उस इंसान को बोला जाता है ऑप्टिमिस्ट। तो पैसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट दोनों अपोजिट वर्ड है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन देखिए आप सीधे, वन हु टीच डांस, यानी कि जो डांस टीचर होता है ना, उसी को बोला जाता है कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर का काम होता है डांस सिखाना। ठीक है, याद रहना चाहिए, इमेज से रिलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है हिंदी में नास्तिक। डेफिनेशन देखिए, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि फ्रेंड्स, उस इंसान को हम एथिस्ट कहेंगे जो कि भगवान में विश्वास नहीं करता। ठीक है, भगवान में नहीं मानता, उसको बोला जाता है एथिस्ट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है भाई क्लोक रूम। फ्रेंड्स, बहुत ही सुना हुआ वर्ड आपको लग रहा होगा, ज्यादातर आपने रेलवे स्टेशन के ऊपर सुना होगा अनाउंसमेंट होते हुए कि इस स्टेशन के ऊपर क्लोक रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसकी डेफिनेशन देखिए,
अ प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन, यानी कि फ्रेंड्स रेलवे स्टेशन के ऊपर एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप अपना लगेज रख सकते हैं, उसी को बोलते हैं क्लोक रूम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा फास्टिडियस। फास्टिडियस इंपोर्टेंट वर्ड है बहुत ही, इसका हिंदी मीनिंग होता है नकचढ़ा। डेफिनेशन देखिए, वन हु इज वेरी सिलेक्टिव इन वन टेस्ट, यानी कि फ्रेंड जो कि बहुत ज्यादा चूजी होता है, टेस्ट के मामले में बहुत ही सिलेक्टिव होता है, उसको बोलता है फास्टिडियस। नेक्स्ट है हमारा फ्रेजाइल, इंपोर्टेंट वर्ड है, हिंदी मीनिंग हो गया इसका नाजुक। इजीली ब्रोकन इसकी डेफिनेशन है, यानी कि जो चीज बहुत ही नाजुक हो ना, कांच का गिलास है बहुत ही नाजुक है, हाथ से छोड़ के एकदम टूट जाएगा, तो उसको बोलेंगे फ्रेजाइल कि यार ये बहुत फ्रेजाइल है, बहुत ही नाजुक है। याद रखिएगा इंपोर्टेंट वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है ऑर्फन, ये इंपोर्टेंट है। ऑर्फन का हिंदी मीनिंग हो गया हमारा अनाथ। डेफिनेशन देखिए, वन हु हैज लॉस्ट पेरेंट्स, यानी कि फ्रेंड्स जिनके पेरेंट्स नहीं होते, जो अपने माँ बाप को खो देते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्फन। ठीक है, हिंदी मीनिंग हो गया इसका अनाथ। एक और वर्ड होता है ऑर्फनेज। ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथ आश्रम या फिर अनाथालय, आप जहां पर अनाथ लोग रहते हैं, अनाथ बच्चे रहते हैं। याद रखिएगा, आगे आ जाएगा वैसे। नेक्स्ट है हमारा पोर्टेबल। इस वर्ड को ध्यान से देखिए, ये पोर्टेबल नहीं है, एक होता है पोर्टेबल POR, लेकिन ये है पोर्टेबल। ठीक है, पोर्टेबल का हिंदी मीनिंग होता है पीने योग्य। डेफिनेशन देखिए, फिट टू ड्रिंक, यानी कि कुछ भी पीने के योग्य जो होता है, साफ पानी है, पीने योग्य है। ठीक है, दूध है, साफ है, उसको पी सकते हैं, इसलिए वो पोर्टेबल है। ठीक है, जो भी चीज पीने के लिए ठीक हो उसको बोलते हैं पोर्टेबल। और एक होता है पोर्टेबल। पोर्टेबल इजीली कैरी होता है, यानी कि जिसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं, जैसे कि पानी की बोतल है, ये पोर्टेबल है, इसको हम कैरी कर सकते हैं। मोबाइल फोन है, वो पोर्टेबल है। ठीक है, तो पोर्टेबल और पोर्टेबल में दोनों में डिफरेंस है। ये होता है पोर्टेबल जो कि फिट टू ड्रिंक है इजीली। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूमिस्मैटिक। बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है क्वेश्चन, स्पेशली CHSL एग्जाम में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में। न्यूमिस्मैटिक का मतलब होता है मुद्रा संग्रहण। डेफिनेशन देखिए, द स्टडी और कलेक्शन ऑफ करेंसी कोइंस एक्सेट्रा, यानी कि फ्रेंड्स जो सिक्के होते हैं उनका अध्ययन करना या फिर सिक्कों को इकट्ठा करना, उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक। क्लियर हुआ? सिक्कों को इकट्ठा करना, फिर सिक्कों का जो अध्ययन होता है ना, उसको न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं। डेफिनेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट है नोस्टैल्जिया, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है वर्ड, इसका मतलब है उदासी। डेफिनेशन देखिए, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू रिटर्न होम। होम सिकनेस भी इसको बोल देते हैं, नोस्टैल्जिया को होम सिकनेस बोल देते हैं। ये सिनोनियम में भी पूछा जा सकता है। अगर नोस्टैल्जिया पूछा गया तो इसका सिमिलर वर्ड होम सिकनेस भी हम कह सकते हैं। नोस्टैल्जिया का मतलब होता है कि किसी चीज की एक आदत किसी के बिना अगर ना रहा जाए। मान के चलो आप पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए घर से बहुत दूर चले गए, लेकिन आपको कोचिंग में भी घर की याद आई जा रही है। ठीक है, तो आपको नोस्टैल्जिया हो गया, मतलब उसको हम ये बोलेंगे कि आपको घर की बहुत ज्यादा याद आ रही है, होम सिकनेस हो गया, तो इस चीज को बोलते हैं नोस्टैल्जिया। नेक्स्ट है जेनोसाइड, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, और 2 महीने पहले ये वर्ड इंडिया के अंदर ट्रेंडिंग में था। क्यों था, इसके पीछे का कारण मैं आपको बताऊंगा। पहले समझिए जेनोसाइड होता क्या है। जेनोसाइड का हिंदी मीनिंग होता है नरसंहार। ठीक है, डेफिनेशन देखिए, द डेलिब्रेट किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर नेशन और ethnic group with the aim of destroying that नेशन और ग्रुप, यानी कि फ्रेंड्स नरसंहार, बहुत बड़ी नंबर में हत्या करना, स्पेशली किसी जो नेशन है, राष्ट्र को मिटाने के लिए या फिर किसी जाति को खत्म करने के लिए बहुत बड़े नंबर में हत्या की गई हो, तो उसको बोला जाता है जेनोसाइड। क्लियर है, समझ गए, नरसंहार। ये वर्ड इंडिया के अंदर क्यों ट्रेंड में था? 2 महीने पहले मार्च में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था द कश्मीर फाइल। उसमें कश्मीरी पंडितों के बारे में एक स्टोरी दिखाई गई थी, उसमें जेनोसाइड वर्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ था, इसी वजह से ये वर्ड ट्रेंडिंग में चल रहा था। तो याद रखिएगा जेनोसाइड का मतलब होता क्या है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट वर्ड है हमारा ओपेक, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अस्पष्ट। डेफिनेशन देखिए, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू।
ठीक है। ओपेक का मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, जो पारदर्शी नहीं है। देखिए 3 इंपोर्टेंट वर्ड होते हैं, जिसमें से एक हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट, का हिंदी मीनिंग होता है पारदर्शी, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जैसे कि ये एक एग्जांपल है। साथ ही एक होता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है, मतलब देखा तो जा सकता है आर पार, लेकिन क्लियरली हम नहीं देख सकते, ठीक है, पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसपेरेंट है लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। एक हो गया हमारा ओपेक, जिस वर्ड की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब होता है अस्पष्ट, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। क्लियर हो गया? 3 इंपोर्टेंट वर्ड है, मैंने आपको बता दिया, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक। नेक्स्ट है भाई हमारा एपिटाफ। एपिटाफ, इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे एपिटाफ, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग होता है समाधि लेख। डेफिनेशन देखिए, वर्ड्स विच आर इंस्क्रिप्ट ऑन द ग्रेव और द टूम्ब इन द मेमोरी ऑफ द ब्यूरिड। यानी कि फ्रेंड, जो कब्र का पत्थर होता है ना, उसके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, ठीक है, मरने वाले के बारे में कुछ लिख देती है ना, उसको बोलते हैं एपिटाफ, ठीक है। समाधि पत्थर के ऊपर जो लेख होता है उसको एपिटाफ बोलते हैं। नेक्स्ट है नारकोटिक। नारकोटिक का हिंदी मीनिंग होता है मादक। अ मेडिसिन फॉर प्रोड्यूसिंग स्लीप, यानी कि जिससे नशा होता है, ऐसी दवाई, ऐसा ड्रग जिससे नशा होता है, उसको बोलते हैं नारकोटिक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा ओमनी प्रेजेंट। यहां पर वर्ड का इस्तेमाल किया गया दो, एक हो गया हमारा ओमनी और एक वर्ड हो गया हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट के बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया हमारा सर्वभूत। डेफिनेशन देखेंगे, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो कि हर जगह मौजूद हो। एग्जाम्पल के तौर पर गॉड हम कहेंगे भगवान, ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान हर जगह है, आप में है, मेरे में है, तो इसलिए गॉड क्या है, एक ओमनी प्रेजेंट है, जो कि हर जगह, जैसे कि ओमनी प्रेजेंट होगी एक ऑक्सीजन हो गया, एयर हो गया, क्या है ये ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह अवेलेबल है। क्लियर है? हर जगह है मतलब। एक हो गया हमारा ओमनी पोटेंट। दो अलग अलग वर्ड है, एक है ओमनी प्रेजेंट और एक है ओमनी पोटेंट। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। ओमनी प्रेजेंट जो कि हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। ओमनी पोटेंट हो गया सर्वशक्तिमान, वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी कि जिसके पास पूरी शक्ति है, हर तरह की शक्ति है, जो कि पूरा पावरफुल है, उसको बोलेंगे ओमनीपोटेंट। तो एक तरीके से हमारी समाज की नजरों में गॉड के पास सारी शक्तियां हैं, सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसको बोलेंगे ओमनीपोटेंट। तो गॉड ओमनीप्रेजेंट भी है, सब जगह भी है, और गॉड ओमनीपोटेंट भी है, क्योंकि वो काफी शक्तिशाली है, सब कुछ कर सकता है। नेक्स्ट है ऑर्फनेज। इंपोर्टेंट वर्ड है ऑर्फनेज, का हिंदी मीनिंग हो गया अनाथालय या फिर अनाथ आश्रम। अ होम फॉर ऑर्फन्स, यानी कि जो ऑर्फन होते हैं, जो अनाथ होते हैं, जहां पर वो रहते हैं, उनका घर, वो होता है हमारा ऑर्फनेज। नेक्स्ट है भाई हमारा क्यूरेटर। इंपोर्टेंट वर्ड है, इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसका हिंदी मीनिंग होता है संग्रहाध्यक्ष। अ पर्सन इंचार्ज ऑफ अ म्यूजियम, यानी कि जो म्यूजियम होता है ना, उसका जो इंचार्ज होता है, उसको बोलते हैं क्यूरेटर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है कार्निवोरस। कार्निवोरस का हिंदी मीनिंग होता है मांस भक्षी। वन हु लिव्स ऑन फ्लैश, यानी कि जो मांस खाता हो, मांसाहारी हो, ऐसे जानवर जैसे कि शेर हो गया, मांसाहारी है, तो वो कार्निवोरस है, ठीक है। जो भी जानवर मांस खाता है वो कार्निवोरस ही है। एक हार्बिवोरस होता है, हार्बिवोरस उसको बोलते हैं जो कि शाकाहारी होता है। तो पहले याद करिए कार्निवोरस। नेक्स्ट है हमारा साइनोश्योर। साइनोश्योर का हिंदी मीनिंग हो गया राक्ष। इसका हिंदी मीनिंग तो आप डेफिनेटली नहीं समझे होंगे, आप डेफिनेशन समझने की कोशिश करिए। साइनोश्योर का मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षित, जिसकी तरफ सब आकर्षित होते हो, ठीक है। तो जैसे कि कोई सेलिब्रिटी पार्टी चल रही है और कोई स्पेशल गेस्ट आ जाए, कोई बड़ा सेलिब्रिटी आ जाए, तो वो एक साइनोशोर है, सब उसकी तरफ आकर्षक हो जाएंगे, सब उसकी तरफ चले जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर कोई सेलिब्रिटी खड़े हैं दो और सब इनकी तरफ आकर्षित है, इसलिए साइनोशोर है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये है। क्लियर है? वर्ड को समझिएगा। नेक्स्ट है कैलीग्राफिस्ट, ठीक है। कैलीग्राफिस्ट, इसका हिंदी मीनिंग हो गया सुलेख को।
अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। फ्रेंड्स कैलीग्राफिस्ट उसको बोलेंगे जिसकी हैंड राइटिंग बहुत ही साफ हो, जिसकी हैंड राइटिंग बहुत ही सुंदर हो, ठीक है, वो हो गया कैलीग्राफिस्ट। मान के चलिए आपकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है तो आप एक कैलीग्राफिस्ट हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कार्टोग्राफर की डेफिनेशन देखिए, वन हु ड्रॉज मैप, यानी कि जो मैप ड्रॉ करता हो, क्लियर है, मैप वगैरह बनाने का जिसका काम होता है वो होता है कार्टोग्राफर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईगोटिज्म। इसका हिंदी मीनिंग होता है अहंकार। डेफिनेशन देखिए, प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग टू मच अबाउट वन सेल्फ। फ्रेंड्स अहंकारी वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा, सिंपल लैंग्वेज में घमंडी बोल देते हैं, यानी कि फ्रेंड्स जो इंसान खुद के मुंह से खुद की तारीफ करता हो, जिसको बहुत ज्यादा अहंकार हो, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ईगोटिज्म। इस वर्ड को ध्यान से देखिए, इसके शुरुआत में जुड़ा हुआ है ईगो, जिसका आप अक्सर इस्तेमाल करते होंगे कि यार इसमें बहुत घमंड आ गया, इसमें बहुत ईगो आ गई, ये तो किसी के साथ बोलता ही नहीं, खुद की तारीफ खुद किए जाता है, ठीक है। तो इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, ईगोटिज्म का मतलब होता है अहंकार, जो कि खुद की तारीफ बहुत ज्यादा करता हूं कि मैं ऐसा कर देता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ये वैसा हूं, मेरे पास इतना पैसा है। नेक्स्ट है फ्यूजिटिव। काफी सारे लोग इसको फगीटिव बोलते हैं, तो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होगी फ्यूजिटिव, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग होता है भगोड़ा। इसके ऊपर एक हॉलीवुड मूवी भी बनी हुई है। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, यानी कि फ्रेंड्स जो कि जस्टिस न्याय और कानून से भागता हो, उसको बोला जाता है फ्यूजिटिव। हिंदी मीनिंग है भगोड़ा। आप मतलब इमेज से आइडिया लगा लीजिए। नेक्स्ट है इनकॉग्निटो। यार इस वर्ड के बारे में तो सभी लोगों को डेफिनेटली पता होगा, जब आप गूगल क्रोम खोलते हो उसके साइड में इनकॉग्निटो मोड होता है ना, तो वही ये वर्ड है, इसका मतलब भी वही है। इनकॉग्निटो का मतलब होता है गुप्त। यहां पर देखिए इसका डेफिनेशन, ट्रेवलिंग अंडर अनदर नेम देन वंस ओन, यानी कि फ्रेंड जो कि गुप्त होता है, जो कि छिपके किया जाता है, उसको इनकॉग्निटो बोलते हैं। डेफिनेशन तो ये कह रही है कि जो कि गुप्त नाम से किसी दूसरे नाम से ट्रेवल वगैरह कर रहा हो, उसको इनकॉग्निटो बोला जाता है। तो बहुत सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं। मोबाइल में इनकॉग्निटो का जो फंक्शन होता है, फीचर होता है, वही होता है, यानी कि अगर आप कुछ भी सर्च करते हो इनकॉग्निटो मोड में और फिर आप बाहर निकल आते हो तो वो किसी को नहीं दिखेगा, मतलब आपने गुप्त रूप से उस चीज को देखा है, उसको बोलते हैं इनकॉग्निटो। कुछ भी गुप्त रूप से करना उसको इनकॉग्निटो ही बोलेंगे। नेक्स्ट है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है बहुविवाह। बहु का तो मतलब आपको पता ही होगा, बहुत सारा। इसका हिंदी मीनिंग होता है, और इसकी डेफिनेशन है द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, यानी कि एक टाइम पर एक से ज्यादा विवाह करना, ठीक है, एक टाइम पर एक से ज्यादा वाइफ होना, उसको बोला जाता है पॉलीगैमी, ठीक है। अगर किसी की एक से ज्यादा वाइफ है, 2 है, 3 है, 4 है, तो वो पॉलीगैमी है। नेक्स्ट है बिब्लोफाइल। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा बार शिफ्ट में पूछा जाता है। बिब्लोफाइल का मतलब होता है भाई पुस्तकों को प्यार करने वाला, अ लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स, यानी कि जो कि पुस्तकों को बहुत ज्यादा प्यार करता हो, किताबें बहुत ज्यादा पसंद हो, जैसे कि मैं, और बुक को कलेक्ट करता रहता हूं हमेशा, उसको बोला जाता है बिब्लोफाइल। नेक्स्ट है भाई हमारा कार्डियोलॉजिस्ट। ये वर्ड भी बहुत आपने सुना होगा। इसका हिंदी मीनिंग होता है हृदय रोग विशेषज्ञ। A person who is specialist in heart disease, यानी कि जो हार्ट का डॉक्टर होता है ना, हृदय का डॉक्टर होता है, हार्ट स्पेशलिस्ट जिसको बोलते हैं, वही होता है कार्डियोलॉजिस्ट। इंपोर्टेंट वर्ड है यार, ये तो इस्तेमाल होते हैं। देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे वर्ड तो वे हैं जो कि आप इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है, डेली बेसिस पर। तो यार अगर आप इन सभी वर्ड का अच्छे से मतलब समझ जाओ, इनका इस्तेमाल करना समझ जाओ, तो जल्दी ही आप इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छे से सीख जाओगे, फ्लुएंट के साथ इंग्लिश भी बोल पाओगे। नेक्स्ट है हमारा क्रेश। क्रेश वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है शिशुगृह। डेफिनेशन देखिए, अ डे केयर सेंटर वेयर एडल्ट्स टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन इन प्लेस ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी कि फ्रेंड्स क्रेश एक ऐसी जगह होती है जहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, ठीक है, और उनके बच्चों की जो केयर करते हैं वो क्रेश वाले करते हैं। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो कि उनके बच्चों की देखभाल करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स तो ऑफिस वगैरह चले गए, काम पे चले गए, उनके छोटे बच्चे हैं, उनको क्रेश में छोड़ाते हैं जहां पर उनकी देखभाल होती है, और फिर रात में शाम में ऑफिस से लौटते टाइम अपने बच्चे ले आते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रेश।
नेक्स्ट है हमारा एजेंडा। इसका हिंदी मीनिंग होता है कार्यसूची। बहुत ही नोवेबल वर्ड है, आप इसका डेफिनेटली बहुत बार इस्तेमाल करते होंगे। इसकी डेफिनेशन देखिए, अ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग। यानी कि फ्रेंड्स, बिजनेस से रिलेटेड अगर आप कोई स्केड्यूल बनाते हो, अपना एक लिस्ट बनाते हो जहां पर हेडिंग वगैरह के साथ कि आज इतने बजे मेरी एक मीटिंग है, इतने बजे मैं ये करने वाला हूं, तो उसको बोलते हैं एजेंडा बनाना। अब जैसे कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट हो तो आप पहले ही एक लिस्ट बना रहे हो, एक एजेंडा बना रहे हो कि कल मैं ये पढ़ूंगा, 2 घंटा मैं इस सब्जेक्ट को दूंगा, 3 घंटा मैं मॉक लगाऊंगा, 4 घंटा मैं रिवीजन करूंगा। तो आपने एक एजेंडा बनाया, तो उसको बोलते हैं एजेंडा। नेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजर। 2 वर्ड होते हैं, एक होता है एस्ट्रोलॉजर, एक होता है एस्ट्रोनॉमर। दोनों वर्ड को समझाऊंगा। पहले एस्ट्रोलॉजर देखिए, वर्ड से रिलेटेड इमेज लगी हुई है, वैसे आपने आइडिया लगा लिया होगा। इसका हिंदी मीनिंग होता है ज्योतिषी। डेफिनेशन देखिए, अ पर्सन हु स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवनली बॉडीज ऑन ह्यूमन बीइंग। यानी कि फ्रेंड, जो भविष्यवाणी करता हो, जो कि जिसको ज्योतिष विद्या का ज्ञान हो, उसको बोलते हैं भाई एस्ट्रोलॉजर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्ट्रोनॉमर। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एक है एस्ट्रोलॉजर, दूसरा है एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर वर्ड का मतलब होता है खगोलविद। डेफिनेशन देखिए, अ पर्सन हु स्टडी स्टार, प्लेनेट एंड अदर हेवनली बॉडीज। यानी कि फ्रेंड्स, वो इंसान जो कि स्टार, यूनिवर्स, साथ ही प्लेनेट्स वगैरह की स्टडी करता हो, उनका अध्ययन करता हो, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। ये एक एस्ट्रोनॉट है जो कि बाहर पृथ्वी के आप देख रहे हो अंतरिक्ष में। नेक्स्ट है हमारा क्वारंटीन। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, बहुत ही नोवेबल वर्ड है। 2020-21 में आपने बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया होगा। इसका हिंदी मीनिंग होता है संगरोध। डेफिनेशन देखिए, एन एक्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम अदर पर्सन टू अवॉइड इन्फेक्शन। यानी कि फ्रेंड्स, किसी इंसान को सेपरेट कर दिया जाता है ताकि दूसरों के साथ वो इन्फेक्शन को ना बांट सके। ठीक है, क्वारंटाइन वर्ड तो यार बहुत पॉपुलर है। नेक्स्ट है हमारा पोर्टेबल। फिर से आ गया, फिर से इस वजह से आ गया क्योंकि एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है। पीने योग्य, फिट टू ड्रिंक, उसको पोर्टेबल बोलते हैं। नेक्स्ट है पेनेशिया। ये भी इंपोर्टेंट वर्ड है, इसकी प्रोनाउंस करेंगे हम पेनेशिया। काफी सारे लोग इसको पेनेकिया बोलते हैं, तो ये पेनेशिया बोला जाता है। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होता है रामबाण। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। यानी कि फ्रेंड्स, ऐसी कोई दवाई जो कि हर एक रोग में इस्तेमाल की जाती हो, उसको बोला जाता है हिंदी में रामबाण। कि भाई ये रामबाण है, तेरे शरीर में जितनी बीमारी है सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेनेशिया। इंपोर्टेंट वर्ड है, बहुत ही बढ़िया वर्ड है। नेक्स्ट है गाइनोफोबिया। यार ये वर्ड आज तक मुझे समझ नहीं आया। इसकी डेफिनेशन देखिए, एन एबनॉर्मल फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन। मतलब यार ये एक अजीब सा डर है। डर कैसा है? यानी कि जो ब्यूटीफुल वुमेन होती है, ठीक है, उनसे डर लगना है ना, अजीब सी एक बीमारी। बहुत सारी क्लस्ट्रोफोबिया हमने सुना है, बंद जगहों में डर लगना, ठीक है, हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना, बहुत सारे हैं। लेकिन यार एक अजीब ही है गाइनोफोबिया, जो सुंदर औरतें होती है उनसे डर लगना। तो इस वर्ड को याद रखिएगा, गाइनोफोबिया, एन एबनॉर्मल फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन। नेक्स्ट है ओमनीवोरस। ये भी इंपोर्टेंट वर्ड है, सर्वभक्षक, वन हु ईट्स एवरीथिंग। ओमनीवोरस वो होते हैं जो कि सब कुछ खा जाते हैं, कुछ भी खा जाते हैं। मतलब मांसाहारी भी होते हैं वो, शाकाहारी भी होते हैं, कुछ भी, मतलब सब कुछ खा रहे हैं, तो उसको बोला जाता है ओमनीवोरस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर डॉग भी काफी कुछ आपने खाते देखा होगा, ब्रेड रोटी भी खाते हैं, और पता नहीं क्या क्या, कबूतर वगैरह सब कुछ खा जाते हैं। कैट भी ओमनीवोरस है, क्रो भी ओमनीवोरस है, कोक भी ओमनीवोरस है। तो ये सब कुछ ओमनीवोरस है। तो याद रखिएगा 3 वर्ड होते हैं, एक ओमनीवोरस हो गया जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, कार्निवोरस हो गया जो कि मांसाहारी होते हैं, एक हो गया हार्बिवोरस जो कि शाकाहारी होता है। नेक्स्ट है हमारा पोस्टमार्टम। ये इंपोर्टेंट है, मूवीज में आपने अक्सर सुना होगा। इसकी डेफिनेशन है एन एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। पोस्टमार्टम उसको बोलते हैं डेड बॉडी के एग्जामिनेशन को। जैसे कि किसी की हत्या हुई है या फिर किसी की डेथ हुई है, तो उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, पता लगाया जाता है, उसकी बॉडी का एग्जामिनेशन किया जाता है कि इसकी हत्या का कारण क्या था। तो उसी सिचुएशन को पोस्टमार्टम बोलते हैं। एक है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है हिंदी में लोग
सॉरी लोकोपकारक, फिलैंथ्रोपिस्ट का हिंदी मीनिंग होता है लोकोपकारक। डेफिनेशन देखिए, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि फ्रेंड जो कि समाज सेवक हो, एक तरीके का इंसानों से प्यार करता हो, समाज से प्यार करता हो, उसको फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। जो कि बहुत बड़ा दानवीर हो उसको भी फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। ठीक है, वॉरेन बफेट की फोटो लगी हुई है, बहुत बड़े दानवीर माने जाते हैं, तो फिलैंथ्रोपिस्ट है। दुनिया के सबसे बड़े दानवीर पता है कौन है अब तक के? वो है जमशेदजी टाटा, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के फाउंडर, जो कि इंडियन थे। फिलैंथ्रोपिस्ट, समझ गए? नेक्स्ट है पैट्रिसाइड, इसका हिंदी मीनिंग होता है पिता का वध, मर्डर ऑफ फादर, यानी कि जो अपने पिता की हत्या कर देता है ना, उस सिचुएशन को बोलते हैं पैट्रिसाइड। नेक्स्ट है भाई इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा फिलेटलिस्ट। ठीक है, फिलेटलिस्ट बोलते हैं वन हु कलेक्ट स्टाम्प, यानी कि जो स्टाम्प वगैरह को कलेक्ट करता हो, उनका संग्रह करता हो, उसको फिलेटलिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है पोलिएंड्री का हिंदी मीनिंग हो गया बहुपतित्व, बहु का वही मतलब हो गया बहुत सारे। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, यानी कि जिस औरत के एक टाइम पर एक से ज्यादा पति हो उसको बोलते हैं पोलिएंड्री। एक हो गया हमारा पोलीगैमी, जिसमें किसी इंसान की एक से ज्यादा पत्नियां हो उसको बोलेंगे पोलीगैमी, और पोलिएंड्री किसको बोलेंगे? जिस औरत के एक से ज्यादा पति हो एक ही टाइम पर। नेक्स्ट है भाई प्लेबिसाइट, इस वर्ड का हिंदी मीनिंग है जनमत संग्रह। डेफिनेशन देखिए, अ डिसीजन मेड बाय वोटर्स ऑफ ऑल क्वालिफाइड सिटीजन्स, यानी कि फ्रेंड जो डिसीजन लिया जाता है ना वोटिंग के थ्रू, उसको बोला जाता है प्लेबिसाइट। याद रखिएगा, कोई डिसीजन लिया गया है वोटिंग के थ्रू, उसको बोला जाता है प्लेबिसाइट। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी का हिंदी मीनिंग है धनिक तंत्र, गवर्नमेंट बाय द रिच। पहले होता था प्लूटोक्रेसी चलती थी जब राजा महाराजा राज करते थे, यानी कि जिसके पास ज्यादा धन, जो साहूकार, उसी की वहां पर पावर चल रही है, उसी का वहां पर राज चल रहा है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। क्लियर है? पुरानी मूवीज के अंदर आपने देखा होगा जिसके पास ज्यादा धन, जो साहूकार है, लाला बोलते थे, ठीक है, या फिर ठाकुर बोलते थे, जिसके पास बहुत ज्यादा धन है, उसी का राज चल रहा है, सब कुछ उसके अंडर है, पूरा गांव, तो वो क्या कर रहा है? वो है प्लूटोक्रेसी। ठीक है, आज भारत के अंदर डेमोक्रेसी या लोकतंत्र है। नेक्स्ट है पोस्थ्यूमस, पोस्थ्यूमस का हिंदी मीनिंग होता है मरणोत्तर। A child born after the death of his father, दो डेफिनेशन है। A child born after the death of his father, डेफिनेशन क्या? एग्जांपल है एक तरीके से। या फिर the book published after the death of the writer, यानी कि फ्रेंड्स पोस्थुमस वर्ड का मतलब होता है कि अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तब जब उसके पिता गुजर चुके हों, या फिर कोई बुक पब्लिश हुई है लेकिन तब तक उसका जो राइटर है, ऑथर है, उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, मतलब किसी की मृत्यु के बाद उसका कोई काम होना, किसी की मृत्यु हो गई, उसको एक अवार्ड मिल गया मृत्यु होने के बाद, उसको बोलते हैं मरणोपरांत, यानी कि पोस्थुमस। किसी की बुक पब्लिश हुई लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसकी मौत होने के बाद उसकी बुक पब्लिश हुई, तो उस सिचुएशन को पोस्थुमस बोलते हैं। क्लियर हुआ? पोस्थुमस। नेक्स्ट है पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन का हिंदी में मतलब होता है बच्चों का चिकित्सक। अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड डिजीज, यानी कि जो बच्चों का डॉक्टर होता है ना, उसको पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है ट्यूरेंट, ट्यूरेंट बोलते हैं अनुपस्थित रहना। अ पर्सन या फिर स्टूडेंट हु एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास और ड्यूटी विदाउट परमिशन, यानी कि फ्रेंड ट्यूरेंट वर्ड का मतलब है कि अगर कोई स्टूडेंट बिना परमिशन के क्लास को बंक करता है, एब्सेंट रहता है, या फिर कोई बिना परमिशन के ड्यूटी पर एब्सेंट रहता है, तो उसको बोलते हैं ट्यूरेंट। नेक्स्ट है हमारा ऑडियंस, ऑडियंस का हिंदी मीनिंग होता है दर्शक। इसकी डेफिनेशन देखिए, अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ लेक्चर, यानी कि फ्रेंड्स बहुत सारे लोग, बहुत सारी जनता किसी एक इंसान को सुन रही हो, तो जो जनता वो है ना, वो हो गई ऑडियंस। ठीक है,
तो जैसे कि आप मेरा YouTube चैनल है, मैं वीडियो बनाता हूं, आप मुझे देख रहे हो, आप क्या हो, मेरी ऑडियंस है, ठीक है। तो ऑडियंस का मतलब आप समझ गए होंगे, वैसे तो आप फैमिली हो वे टू सक्सेस की। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का हिंदी मीनिंग होता है भाई आत्मकथा। डेफिनेशन देखिए, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि फ्रेंड्स अगर किसी इंसान ने अपनी खुद की स्टोरी खुद लिखी हो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। यानी कि मोदी जी अगर अपनी लाइफ की स्टोरी खुद लिखें तो उसको बोला जाएगा ये मोदी जी की ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि उन्होंने खुद लिखे है। नेक्स्ट है नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्प्यूटेट। फ्रेंड्स एम्प्यूटेट वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है अंग विच्छेद करना। डेफिनेशन देखिए, टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ पर्सन्स बॉडी विच इज इन्फेक्टेड, यानी कि फ्रेंड्स अगर किसी इंसान की बॉडी का कोई पार्ट किसी इंफेक्शन के चलते काट दिया जाता है तो उसको एम्प्यूटेट बोलते हैं। इसलिए काटा जाता है ताकि वो इंफेक्शन पूरी बॉडी में ना फैल सके। क्लियर है? तो एम्प्यूटेट वर्ड को अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है भाई हमारा आर्सेनल, ठीक है। आर्सेनल वर्ड इंपोर्टेंट है, इसका मतलब होता है शस्त्रागार, अ प्लेस फॉर एम्यूनेशन एंड वेपन्स, यानी कि एक ऐसी जगह है जहां पर गोला बारूद या फिर हथियार रखे जाते हैं, उसको बोला जाता है आर्सेनल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्काइव्स, ठीक है। आर्काइव्स इंपोर्टेंट वर्ड है, आपने मोबाइल वगैरह में कई जगह इसको देखा होगा, कंप्यूटर वगैरह में स्पेशली ज्यादा होता है। इसका मतलब होता है अभिलेखागार। डेफिनेशन देखिए, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, यानी कि आर्काइव्स एक ऐसी जगह होती है जहां पर पब्लिक रिकॉर्ड को संभाल के रखा जाता है या फिर जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं उनको अच्छे से रखा जाता है, वो होता है आर्काइव्स। यानी कि जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं वहां पर एक रूम होता है, उसके ऊपर लिखा होता है आर्काइव, जिसके अंदर इंपोर्टेंट फाइल्स रिकॉर्ड वगैरह रखे जाते हैं। नेक्स्ट है एम्बीडेक्स्टर। एम्बीडेक्स्टर का डेफिनेशन होता है वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद इजी, यानी कि फ्रेंड्स वो इंसान जो कि अपने दोनों हाथ को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो, एक साथ दोनों हाथ से ड्राइंग कर लेता हो, एक साथ दोनों हाथ से लिख लेता हो, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्टर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैवेलरी। कैवेलरी वर्ड का हिंदी मीनिंग हो गया घोड़सवार सेना, सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, यानी कि फ्रेंड जब भारत के ऊपर राजा महाराजा राज करते थे ना तो उनकी सेना कैसे लड़ती थी, घोड़े की पीठ पर बैठती थी और निकल पड़ती थी और युद्ध लड़ती थी, दूसरी तरफ से दूसरे राजा की सेना आ रही है, ठीक है। जो युद्ध घोड़े के ऊपर बैठ के लड़ा जाता है ना, जो घुड़सवार सेना होती है उसको बोला जाता है कैवेलरी, घुड़सवार सेना, सोल्जर हु फाइट ऑन हॉर्स बैक। याद रखिएगा दो टाइप की सेना होती है, एक तो पैदल सेना होती है, उसको क्या बोलते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एक होता है कैवेलरी जो कि घुड़सवार सेना होती है, एक होता है वर्ड हमारा कैनल, बहुत स्पेशल वर्ड है, इसका मतलब होता है कुत्ता घर, स्पेशली कुत्ते के रहने का घर जो होता है, अ प्लेस फॉर डॉग्स। नेक्स्ट है पोश। पोश वर्ड का मतलब मेला यहां पर रखा हुआ है, लेकिन आप डेफिनेशन देखिए, अ नंबर ऑफ पुलिसमैन कॉल्ड टू क्विल अ रियोट, यानी कि फ्रेंड्स अगर कोई झगड़ा हो गया, कोई दंगा हो गया और पुलिस की एक टीम को बुलाया गया है उस झगड़े को शांत करने के लिए, तो वो हो गया हमारा पोश। या फिर कोई इलाका है जहां पर पुलिस की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है स्पेशली, तो उसको बोलेंगे कि ये पोश एरिया है, पोश इलाका है, यहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, पुलिस की टीमें यहाँ पर पेट्रोलिंग यानी कि गश्त वगैरह लगा रही है। याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परोल। परोल की आप डेफिनेशन देखिए, प्लेस गिवन बाय अ प्रिजनर फॉर टेम्परेरी रिलीज नॉट टू एस्केप, यानी कि फ्रेंड्स अगर किसी इंसान को जेल से टेम्परेरी रिलीज मिलता है तो उसको बोलते हैं परोल, यानी कि परमानेंट वो रिलीज नहीं किया जा रहा है, वो शहर छोड़ के नहीं जा सकता, उसको टेम्परेरी बेसिस पर रिलीज किया गया है, टेम्परेरी बेसिस पर उसको रिहाई मिली है, जमानत मिली है, तो उस जमानत मिलने को ही परोल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा भाई पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है पैदल यात्री, वन हु गोज ऑन फुट, यानी कि जो पैदल चलते हैं ना, ठीक है, उसको बोलते हैं पेडिस्ट्रियन। आपने जेब्रा क्रॉसिंग लाइन देखी होगी ना, ये पेडिस्ट्रियन के लिए होती है, यानी कि पैदल चल के इनको पार किया जाता है, ये होता है पेडिस्ट्रियन। नेक्स्ट है हमारा
पोर्टेबल आ गया ना वो वर्ड, जो कि शुरुआत में पोर्टेबल के साथ मैंने आपको समझाया था। पोर्टेबल तो हो गया फिट टू ड्रिंक, जो कि पीने योग्य होता है। एक वर्ड होता है हमारा पोर्टेबल, जिसका डेफिनेशन है दैट कैन बी कैरीड इजीली, यानी कि जिसको आसानी से कैरी कर सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल फोन हो गया, ये पोर्टेबल है, इसको हम इधर से उधर ले जा सकते हैं, बहुत ही छोटा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पोर्टेबल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कैमरा इन्होंने दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है रिजिसाइड। रिजिसाइड का हिंदी मीनिंग हो गया राज हत्या, मर्डर ऑफ किंग और क्वीन, यानी कि अगर किसी राजा या फिर रानी का मर्डर होता है उसको बोलते हैं रिजिसाइड। नेक्स्ट है स्टेबल, ठीक है, स्टेबल हिंदी में इसको अस्तबल भी बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको स्टेबल प्रोनाउंस करेंगे, ये गलत है। इसका जो डेफिनेशन है अ प्लेस फॉर हॉर्सेस, यानी कि जहां पर हॉर्सेस होते हैं ना, जहां पर घोड़ों को रखा जाता है, एक तरीके से घोड़ों का घर, उसको स्टेबल बोलते हैं, याद रखिएगा। डॉग का घर क्या है? कैनल। नेक्स्ट है हमारा साइनिक्योर, ये काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसकी डेफिनेशन देखिए आप। अ जॉब विद हाई सैलरी बट लिटिल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि फ्रेंड्स ऐसा कोई काम, ऐसी कोई नौकरी जिसमें तनख्वाह तो बहुत ज्यादा हो लेकिन जिम्मेदारी कुछ भी ना हो, ना के बराबर हो, जहां पर बस सैलरी तो आ रही है बढ़िया और काम के नाम पर हम बस आराम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं साइनोक्योर। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैनोटोरियम, ठीक है, सैनाटोरियम। सैनाटोरियम का हिंदी मीनिंग होता है सेहतागार, अ प्लेस फॉर द सिक टू रिकवर हेल्थ, यानी कि फ्रेंड्स ऐसी जगह जहां पर पेशेंट्स को रखा जाता है और पेशेंट्स वहां पर अच्छे होते हैं, ठीक है, पेशेंट्स को अच्छा होने में जो जगह मदद करती है, जहां पर सभी फैसिलिटी होती है, उनके लिए डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होते हैं, उस जगह को बोलते हैं सैनाटोरियम, याद रहेगा, सेहतगार। नेक्स्ट है भाई हमारा सोरोरिसाइड, ठीक है, सोरोरिसाइड, इसका डेफिनेशन देखिए मर्डर ऑफ सिस्टर, यानी कि जो अपनी सिस्टर का, अपनी बहन की हत्या करते हैं, उसको बोलते हैं सोरोरिसाइड। नेक्स्ट है भाई हमारा अल्ट्रिस्ट, इंपोर्टेंट वर्ड है, परोपकार के सिद्धांत का, वन हु कंसीडर्स द हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग ऑफ अदर फर्स्ट, यानी कि फ्रेंड्स अल्ट्रिस्ट का जो डायरेक्ट हिंदी मीनिंग है उसको बोलेंगे परोपकार के सिद्धांत वाला व्यक्ति, यानी कि ऐसा इंसान जिनको दूसरों की मदद करने में अच्छा लगता हो, दूसरों की मदद करने में शांति मिलती हो, जो कि हमेशा दूसरों की हेल्प करता है, उसको बोलते हैं अल्ट्रिस्ट, यानी कि एक तरीके से परोपकारी। नेक्स्ट है एनार्किस्ट, काफी सारे लोग इस वर्ड को एनार्चिस्ट बोलते हैं, ठीक है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होगी एनार्किस्ट, ठीक है, जो आर है वो इसमें साइलेंट ही रहता है, तो एनार्किस्ट को बोला जाता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है अराजकतावादी। डेफिनेशन देखिए, वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नेंस लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि फ्रेंड्स जो कि अराजकता फैलाता हो, जो कि कानून को तोड़ता हो, जो कि गवर्नमेंट के रूल को तोड़ता हो और दंगे फसाद फैलाता हो, उसको बोलते हैं एनार्किस्ट। नेक्स्ट है भाई हमारा बुके। बुके का हिंदी मीनिंग हो गया पुष्प गुच्छा। इसकी डेफिनेशन है अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर, यानी कि फ्रेंड जो एक गुच्छा होता है ना फूलों का, उसको बुके बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्यूरोक्रेसी, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाना वाला वर्ड है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया नौकरशाही, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। देखिए फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पर डेमोक्रेसी चल रही है, ठीक है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व कर रहे हैं इंडिया को। उसके बाद स्टेट में बढ़ जाता है, स्टेट में सीएम सर्व कर रहे हैं, तो वो भी डेमोक्रेसी है, जहां पर स्टेट के ऊपर लोकतंत्र चल रहा है। उसके बाद आपने विधायक वगैरह सुने होंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आ जाता है वहां पर ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, यानी कि जो आईएएस ऑफिसर्स हो गए, ठीक है, मतलब जो ऑफिशियल बैठे हैं ना, जो कि नौकरी कर रहे हैं गवर्नमेंट की, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, नौकरशाही। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, काम गवर्नमेंट का ही कर रहे हैं लेकिन ऑफिशियल्स है वो नौकरी कर रहे हैं, तो उसको वो डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट जो है वो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी वाला लेवल आ जाता है। आईएएस लेवल तक अगर हम चले जाएंगे, जहां पर मैजिस्ट्रेट होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, तो वो हो जाएगी हमारी ब्यूरोक्रेसी। इसीलिए बोलते हैं ना कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से देश बर्बाद हो रहा है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी है जिसकी वजह से करप्शन बहुत ज्यादा हो पा रहा है, लोग रिश्वत ले रहे हैं, ठीक है। कैनिबल, कैनिबल का हिंदी मीनिंग है नरभक्षक, वन हु फीड ऑन ह्यूमन
फ्लैश यानी कि जो इंसान का मांस खाता हो ना उसको बोलते हैं कैनिबल। नेक्स्ट है हमारा कैकोग्राफिस्ट। कैकोग्राफिस्ट वर्ड की डेफिनेशन है अ पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स, यानी कि फ्रेंड्स ऐसा इंसान जिसकी स्पेलिंग बहुत ही बुरी हो, जो कि हमेशा गलत स्पेलिंग लिखता हो, उसको बोला जाता है कैकोग्राफिस्ट। नेक्स्ट है कॉन्वलेसेंट। कॉन्वलेसेंट वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है अच्छा हो जाने वाला। डेफिनेशन देखिए, वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ, यानी कि फ्रेंड्स अगर कोई पेशेंट है, बीमार था या फिर कोई इंजर्ड हो गया था लेकिन वो ठीक हो रहा है तो उसको बोलेंगे कॉन्वलेसेंट। नेक्स्ट है एफिमिनेट। इंपोर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में पूछा जाता है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया श्रेण, लेकिन आप डेफिनेशन देखिए, अ पर्सन हु इज वुमेनिश, यानी कि जो वुमेनिश हो मतलब जो कि औरतों की तरह एक्ट करता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एफिमिनेट। जो कि औरतों की तरह दिखता हो कुछ कुछ उसको एफिमिनेट बोलेंगे, जिसमें औरतों जैसी आदत हो। नेक्स्ट है एमिग्रेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है उत्प्रवासी। अ पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर, यानी कि फ्रेंड्स वो इंसान जो कि अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में सेटल होने जाता है उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है एडिबल। एडिबल का हिंदी मीनिंग है खाद्य या फिर खाने योग्य। फिट टू बी ईटन, यानी कि जो चीज खाने योग्य हो, जिसको हम खा सकते हैं, उसको बोलते हैं एडिबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा भाई एनसाइक्लोपीडिया। इंपोर्टेंट वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग होता है ज्ञान कोश। अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, यानी कि फ्रेंड्स ऐसी बुक वगैरह जिनके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर, अलग अलग टॉपिक के ऊपर काफी सारी इंफॉर्मेशन हो, उसको एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। जैसे क्या आ गया विकिपीडिया, ये मॉडर्न है, इसको मॉडर्न नाम दिया गया, लेकिन मतलब वही है। पहले बुक वगैरह होती थी जिसमें अलग अलग टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन होती थी, तो उसको एनसाइक्लोपीडिया बोल देते। आज डिजिटल है, विकिपीडिया है, कुछ भी सर्च करिए आपको सभी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है एपिक्योर। एपिक्योर का हिंदी मीनिंग है रशिया। देखिए आप इसकी डेफिनेशन, वन हु इज डिवोटेड टू द प्लेजर और ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, यानी कि जिसको खाने पीने में बहुत ज्यादा मजा आता हो, ठीक है, उसको एपिक्योर बोला जाता है। नेक्स्ट है फ्लोरिस्ट। इसका हिंदी मीनिंग हो गया फूल वाला। वन हु डील्स इन फ्लावर्स, यानी कि जो कि फूल वगैरह फ्लावर्स बेचता हो। नेक्स्ट है फैटल। फैटल का हिंदी मीनिंग हो गया घातक। डेफिनेशन देखिए, काजिंग डेथ, यानी कि जो मौत का कारण हो उसको फैटल बोलते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स बहुत ही स्पीड में ड्राइविंग करना तो भी एक मौत का कारण है, फैटल बोलेंगे, ठीक है। मोबाइल का मिसयूज करना, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना ड्राइविंग करते टाइम, वो भी मौत का कारण है। और ड्रिंकिंग वगैरह, अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह लेना, यह भी मौत का कारण है। एक हो गया हमारा फैटलिस्ट। इसका मतलब हो गया भाग्यवादी। वन हु बिलीव्स इन फेट, यानी कि जो कि भाग्य में बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं, उसको फैटलिस्ट बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फैसिस्मिल। फैसिस्मिल का हिंदी मीनिंग हो गया प्रतिकृति, ठीक है, प्रतिकृति। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग प्रिंटिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये वर्ड फैसिस्मिल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, स्पेशली एंटोनियम सिनोनियम की फॉर्म में भी पूछा जाता है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में भी पूछा जाता है। डेफिनेशन देखिए, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग या फिर प्रिंटिंग। फैसिस्मिल का एक सिमिलर और वर्ड है रेप्लिका। मतलब कॉपी होता है ना, किसी चीज की कॉपी करना, तो उसको फैसिस्मिल बोलते हैं। कोई पेपर है उसका हमने प्रिंट आउट निकाल दिया तो फैसिस्मिल है, ठीक है। एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एनी हाइड्राइटिंग। फ्योना। फ्योना एक वर्ड है, इसका हिंदी में हो गया पशु वर्ग। द एनिमल्स ऑफ अ सर्टेन रीजन, यानी कि फ्रेंड्स एक प्रॉपर रीजन के जो एनिमल्स हो गया ना, एक ग्रुप ऑफ एनिमल हो गया, उसको फ्योना बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होगा द प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, यानी कि एक प्रॉपर रीजन के जो प्लांट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, उनको फ्लोरा बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड का हिंदी मीनिंग हो गया भातृघातक, मर्डर ऑफ ब्रोदर, यानी कि जो अपने भाई की हत्या करता हो उसको फ्रैट्रिसाइड बोला जाता है। नेक्स्ट है भाई फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब हो गया नारीवादी। वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन, यानी कि जो कि महिलाओं के लिए काम करता हो, ठीक है,
महिलाओं के सम्मान के लिए काम करता हो, महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करता हो, महिलाओं के संरक्षण के लिए काम करता हो, उसको फेमिनिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है हैंगर, इंपोर्टेंट वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग तो नहीं है लेकिन डेफिनेशन देखिए, अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स, यानी कि वो जगह जहां पर एरोप्लेन्स खड़े होते हैं इस तरीके से, उसको बोलते हैं हैंगर। इंपोर्टेंट वर्ड है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है हाइव, हाइव एक वर्ड है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, मधुमक्खी का छत्ता। अ प्लेस ऑफ बीज, अ प्लेस फॉर बीज, यानी कि जो मधुमक्खी होती है उनका छत्ता। हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं, हिंदी मीनिंग देखिए बागवानी। डेफिनेशन द आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग एंड मैनेजिंग गार्डन, यानी कि जो गार्डन वगैरह है उसको लगाना है, फिर जो गार्डन वगैरह है उसको मैनेज करना, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है ह्यूमिसाइड, ह्यूमिसाइड का मतलब है मानव हत्या, मर्डर ऑफ मैन, यानी कि इंसानों की हत्या करने वालों को बोलेंगे हम ह्यूमिसाइड। नेक्स्ट है हियर्स, हियर्स का मतलब होता है रथी। अ व्हीकल विच इज यूज्ड फॉर कैरी अ डेड बॉडी, हियर्स एक वैन होती है जो कि डेड बॉडी को कैरी करती है, उसी को हियर्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है होरिजोन, होरिजोन को बोलते हैं हिंदी में अक्षतिज। अ लाइन एट विच द अर्थ एंड द स्काई सीम टू मीट, यानी कि एक ऐसी लाइन, एक ऐसा पॉइंट जहां पर धरती और मतलब जो अर्थ है और स्काई है, बादल एक जगह मिलते हुए दिखते हो। जैसे कि समुद्र के ऊपर आप देखोगे तो वहां पर आपको पानी की एक लेयर दिखेगी जस्ट सामने और बादल दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो उसको बोलते हैं होरिजोन। नेक्स्ट है ऑनररी, ऑनररी वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है माननीय, या फिर फ्रेंड्स माननीय का ही एक और सिमिलर वर्ड है सम्मानित, तो ऑनररी का हिंदी मीनिंग एक सम्मानित भी हो जाता है। डेफिनेशन देखिए, होल्डिंग ऑफिस विदाउट एनी रेम्यूनरेशन, यानी कि फ्रेंड्स जब किसी को सम्मानित किया जाता है उस सिचुएशन को भी ऑनररी हम बोलेंगे। आपने कई बार देखा होगा या फिर सुना होगा कि जो बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी होती है उनको डिग्री ऑफर कर दी जाती है, ऑनररी सम्मानित किया जाता है उनको डिग्री से, हालांकि उन्होंने पीएचडी वगैरह कर भी नहीं रखी होती है, उनको फिर भी पीएचडी की डिग्री से सम्मानित किया जाता है। जैसे कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, उनके पास बहुत सारी पीएचडी डिग्रीज थी अलग अलग विषय में, तो उस सिचुएशन को भी ऑनररी बोलते हैं, सम्मानित करना, ठीक है, या फिर माननीय। नेक्स्ट है हार्बीवोरस, लो आ गया हमारा थर्ड वर्ड भी, ठीक है। 3 वर्ड मैंने आपको बताए, एक कार्निवोरस हो गया, एक हार्बीवोरस होगा, एक ओमनीवोरस हो गया। कार्निवोरस और ओमनीवोरस का मैंने बता दिया, नोट कर लिया होगा, पीछे जाके देख लीजिए। अब बारी आती है हार्बीवोरस। हार्बीवोरस वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है तृणभक्षी। डेफिनेशन देखिए, वन हु लिव ऑन हर्ब्स, यानी कि फ्रेंड्स जो शाकाहारी होती है, जो कि पेड़ पत्ते पौधे घास खाती है, उसको बोलते हैं हार्बीवोरस। क्या एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि एलिफेंट हुआ, मांसाहारी नहीं होते, काऊ हुई, तो ये मतलब जो घास वगैरह होती है उसको खाते हैं। नेक्स्ट है इनऑडिबल, इनऑडिबल वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है अश्राव्य, ठीक है, अश्रव्य, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हेयर्ड, यानी कि फ्रेंड्स ऐसे साउंड जिसको सुना नहीं जा सकता, जो कि सुनाई नहीं दे रहा है, उसको इनऑडिबल बोल देंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप बहुत ही धीरे से बोल रहे हो या फिर आप कोई गाना सुन रहे हो और म्यूजिक प्लेयर की आवाज बहुत ही कम है, बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है, तो वो इनऑडिबल है, मतलब सुनाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट है एम्फीबियन, एम्फीबियन वर्ड का मतलब होता है उभयचर। डेफिनेशन देखिए, एनिमल्स विच लाइव बोथ ऑन लैंड एंड सी, यानी कि फ्रेंड्स ऐसे एनिमल जो कि पानी में भी रह सकते हैं, समुद्र में भी रह सकते हैं और साथ ही धरती पर भी रह सकते हैं, लैंड पर भी रह सकते हैं, उनको एम्फीबियन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाई इनएसेसेबल, इनएसेसेबल वर्ड का मतलब होता है पहुंच योग्य, दैट कैन बी इजीली अप्रोच, यानी कि जिसकी इजीली अप्रोच हो, जहां आसानी से पहुंचा जा सको, उसको इनएसेसेबल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इररिपेयरेबल, इस वर्ड का मतलब इसी वर्ड के अंदर छिपा हुआ है, ध्यान से देखिए, इररिपेयरेबल, ठीक है। इसका एक बार हिंदी मीनिंग देखिए, अपूर्णीय। डेफिनेशन देखिए, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड। रिपेयर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सुधारना, और यहां पर देखिए रिपेयर वर्ड इसमें इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इररिपेयरेबल यानी कि जो कि
ठीक ना हो सके, जिसको सुधारा ना जा सके, उसको बोला जाता है इररिपेयरेबल। यानी कि अगर किसी व्हीकल के अंदर, आपकी कार के अंदर, बाइक के अंदर कुछ ऐसी कमी आ जाती है जो कि ठीक नहीं हो सकती, तो उस कमी को बोलेंगे इररिपेयरेबल। यानी कि कोई पार्ट खराब हो गया, वो ठीक नहीं होगा, अब वो पार्ट रिप्लेस ही होगा, तो मैकेनिक बोल देगा कि यार ये इररिपेयरेबल है, ये ठीक नहीं हो सकता। नेक्स्ट है इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, यानी कि जो पढ़ाना जा सके, जो कि बहुत ही गंदा लिखा हुआ हो या फिर जो समझ ना आ रहा हो, उसको इलिजिबल बोलेंगे। नेक्स्ट है नेटिजन। ये वर्ड आपने बहुत ज्यादा न्यूज में पढ़ा होगा या फिर ब्लॉग में इस वर्ड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, नेटिजन। समवन हु यूजेस द इंटरनेट अ लॉट, यानी कि फ्रेंड्स वो इंसान जो कि इंटरनेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हो। जैसे कि आजकल सेलिब्रिटी की ट्रोल की खबरें आती रहती है, कंट्रोवर्सी की खबरें आती रहती है, उन्होंने कोई फोटो डाली और इंस्टाग्राम के ऊपर उनको ट्रोल करने लग जाते हैं, ट्विटर के ऊपर ट्रोल होने लग जाते हैं, क्योंकि जो नेटिजन होते हैं यानी कि जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ट्रोल करते हैं, उनके बारे में कुछ न कुछ लिखते हैं, तो उसी को बोलते हैं नेटिजन। यानी कि इंटरनेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाला होता है नेटिजन। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है हमारा इनविजिलेटर। इनविजिलेटर का हिंदी मीनिंग होता है निरीक्षक। डेफिनेशन देखिए, वन हु सुपरवाइजेस इन द एग्जामिनेशन हॉल, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में जो इंचार्ज होता है, जो सुपरवाइजर होता है, जो कि निगरानी रखता है, जो कि स्टूडेंट्स की हेल्प करता है, उसको बोलते हैं इनविजिलेटर। याद रहेगा, इंपोर्टेंट वर्ड है, काफी आपके एडमिट कार्ड में इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैसन। ये भी एक वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग होता है मकान बनाने वाला या फिर बिल्डिंग बनाने वाला। डेफिनेशन देखिए, अ पर्सन स्किल्ड इन कटिंग, ड्रेसिंग एंड लेइंग स्टोन इन बिल्डिंग्स। क्लियर है, मैसन वर्ड इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है इटिनेरेंट। इटिनेरेंट इस वर्ड का हिंदी मीनिंग है चलने वाला। वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि फ्रेंड्स इस वर्ड को हम चरवाहा भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो इधर उधर चलते रहते हैं, ठीक है, एक जगह नहीं टिकते, कभी इस जगह कभी उस जगह, ठीक है, चलते रहते हैं, उसको बोलते हैं इटिनेरेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन्फर्मरी। इन्फर्मरी वर्ड का मतलब है दुर्लभता। अ होम और रूम यूज्ड फॉर इल और इंजर्ड पीपल, यानी फ्रेंड्स कोई घर या फिर कोई कमरा या फिर कोई बिल्डिंग जो कि इंजर्ड या फिर बीमार लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है, जहां पर इंजर्ड या फिर बीमार लोगों को रखा जाता है, उस जगह को बोलते हैं इन्फर्मरी। नेक्स्ट है ल्यूनाटिक असाइलम। ल्यूनाटिक असाइलम इंपोर्टेंट वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग है पागलखाना। अ होम फॉर ल्यूनाटिक्स। ल्यूनाटिक जो वर्ड होता है ना, इसका हिंदी मीनिंग होता है पागल, और असाइलम का मतलब होता है कोई जगह फिर कोई खाना, उसको बोलते हैं असाइलम। तो ल्यूनाटिक असाइलम का मतलब हो गया पागल खाना। नेक्स्ट है इनफेंटिसाइड। इनफेंटिसाइड का हिंदी मीनिंग होता है शिशु हत्या। डेफिनेशन देखिए, मर्डर ऑफ एन इन्फेंट। इन्फेंट का हिंदी मीनिंग होता है शिशु, यानी कि नवजात शिशु की जब हत्या कर देते हैं या फिर इन्फेंट शिशु की हत्या होती है, इसको इन्फेंट्री बोला जाता है। नेक्स्ट है भाई हमारा इन्फेंट्री। इन्फेंट्री वर्ड का हिंदी मीनिंग है पैदल सेना। डेफिनेशन देखिए, सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट, यानी कि जो आजकल की सेनाओं के सोल्जर है, जो कि पैदल सेना होती है, युद्ध लड़ती है, पैदल होती है, हथियार गन्स उनके हाथ में होती है, उसको बोलते हैं इन्फेंट्री। और एक वर्ड मैंने आपको कवर कराया था, कैवेलरी। कैवेलरी वर्ड होता है यानी कि जो घुड़सवार सैनिक होते हैं ना, जो घोड़े पर बैठ के युद्ध लड़ते हैं, वो होती है कैवेलरी, और एक होता है इन्फेंट्री। दोनों वर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अभी फ्रेंड्स हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला ही पार्ट चला हुआ है। ये वर्ड मोस्टली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में पूछे जाते हैं। सीएचएसएल का एग्जाम आ रहा है तो हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पूछे ही जाते हैं, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, देख लीजिएगा, बहुत डीप एनालिसिस के बाद लेकर आया हूं। नेक्स्ट है इनफ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील। लिएबल टू कैच फायर इजीली, यानी कि जो बहुत ही इजीली जल सके, ठीक है, जो कि आग को पकड़ लेता है, उसको इनफ्लेमेबल बोला जाता है। नेक्स्ट है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का हिंदी मीनिंग होता है अप्रवासी। अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर, यानी कि फ्रेंड्स इमिग्रेंट वर्ड का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान
दूसरी कंट्री छोड़ के हमारी कंट्री में रहने आया हो तो उसको बोला जाएगा इमिग्रेंट, कि वो कोई इमिग्रेंट है, वो यहां पर रहने आया है दूसरी कंट्री से। नेक्स्ट है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का हिंदी मीनिंग होता है कोशाकार। नहीं समझ आया? डेफिनेशन देखिए, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, यानी कि जो डिक्शनरी को बनाता हो, डिक्शनरी का कंपाइलेशन करता हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लोक्वेशियस। लोक्वासियस एक वर्ड है जिसका हिंदी मीनिंग होगा बातूनी। वन हु टॉक्स कंटिन्यूअसली। लोक्वासियस वर्ड का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा बोलता हो, लगातार बोल दो, लगातार बकवास करता हो मेरी तरह, उसको बोलते हैं लोकासियस। नेक्स्ट है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का हिंदी मतलब होता है भाषाविद। इसकी डेफिनेशन देखिए, वन हु इज स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेज। लिंग्विस्ट वर्ड का मतलब होता है भाषाविद, जो कि बहुत सारी भाषा जानता हो, बहुत सारी भाषा बोल लेता हो, उसको लिंग्विस्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट है यानी कि अलग अलग देश की भाषा का ज्ञान हो। नेक्स्ट है मिज़ेंथ्रोप। मिज़ेंथ्रोप वर्ड का मतलब होता है मानव द्वेषी, अ हेटर ऑफ मैनकाइंड। मिज़ेंथ्रोप वर्ड का मतलब होता है मानव द्वेषी, जो कि इंसानों से, मानव से नफरत कर दो, जिसको पसंद नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं मिज़ेंथ्रोप। नेक्स्ट है भाई मिज़ोगैमिस्ट। मिज़ोगैमिस्ट वर्ड का मतलब होता है, डेफिनेशन देखिए डायरेक्टली, वन हु हेट्स मैरिज। मिज़ोगैमिस्ट वर्ड का मतलब होता है जो कि शादी से, मैरिज से, वेडिंग से नफरत कर दो, जिसको शादी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, उसको बोलते हैं मिज़ोगैमिस्ट। ठीक है, अगर किसी ने डिसाइड कर लिया कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा तो वो क्या है, एक मिज़ोगैमिस्ट है, क्योंकि उसे शादी करना पसंद नहीं है। नेक्स्ट है मोर्चरी। मोर्चरी वर्ड का मतलब होता है शवगृह, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम। ठीक है, नेक्स्ट है मर्सेनरी। मर्सेनरी वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है किराए का, वर्किंग ओनली फॉर द शेक ऑफ मनी। यानी कि फ्रेंड्स, जो कि मर्सनरी वो इंसान होते हैं जो कि काम, पैसे के लिए काम करते हैं, यानी कि पैसा दिया और काम करवा लिया, जिनको पैसा देकर हायर किया जाता है कुछ भी काम करने के लिए, उसको मर्सनरी बोले जाता है। अभी मैंने आपको मोर्चरी वर्ड बताया था शवगृह, यानी कि जहां पर डेड बॉडीज वगैरह को रखा जाता है। ठीक है, शायद मैं एक्सप्लेनेशन करना भूल गया था, क्योंकि यार लगभग 30-35 घंटे से मैं सोया नहीं हूं। नेक्स्ट है एंथोलॉजी। अगर कोई वर्ड जल्दी जल्दी यार मैं गलत प्रोनाउंस कर दूं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन आप उसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैं बिल्कुल गलत तो नहीं प्रोनाउंस करूंगा। एंथोलॉजी, क्योंकि नींद नहीं आ रही अभी। एंथोलॉजी, इसका वर्ड हो गया भाई संकलन, अ कलेक्शन ऑफ पोयम, यानी कि जो पोयम का कलेक्शन हो गया ना, जो कविताएं हैं उनका संग्रह, उसको बोला जाता है एंथोलॉजी। नेक्स्ट है भाई हमारा एबिडिकेशन। इंपोर्टेंट वर्ड है, ये सिनोनियम की फॉर्म में भी पूछा जाता है। आगे मैं आपको इसका एंटोनियम और सिनोनियम भी बताऊंगा, आगे फिर से आएगा वर्ड, लेकिन फिलहाल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में पूछा जाएगा। एबिडिकेशन का हिंदी मतलब होता है त्याग, यानी कि त्याग देना। क्या त्याग देना, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, वॉल्यूनिटरी, ठीक है, गिविंग अप ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन, यानी कि राज गद्दी त्याग देना। ठीक है, यानी कि थ्रोन किसको बोलते हैं, सिंहासन को बोलते हैं थ्रोन इंग्लिश में, यानी कि सिंहासन त्याग देना किसी और के लिए, उसको बोलते हैं एबिडिकेशन, सिंहासन का त्याग। मैट्रिसाइड का हिंदी मीनिंग होता है मातृ हत्या। डेफिनेशन मर्डर ऑफ मदर, यानी कि अगर कोई अपनी माता की हत्या करते हैं उसको बोलते हैं मैट्रिसाइड। नेक्स्ट है हमारा मार्टर। फ्रेंड्स, मार्टर वर्ड का हिंदी में मतलब होता है शहीद। डेफिनेशन देखिए, वन हु डाइज फॉर अ नोबल काज। जैसे कि फ्रेंड्स भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये क्या है, मार्टर, यानी कि शहीद हुए हैं हमें आजादी दिलाने के लिए। तो समझ गए, मार्टर वर्ड का इस्तेमाल होता है शहीदों के लिए। नेक्स्ट है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब होता है युवती बोली। नहीं समझोगे, द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, यानी कि फ्रेंड्स पहला स्पीच, अगर किसी पर्सन के थ्रू जो पहला स्पीच डिलीवर होता है, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति बने जो बाइडन, जो उन्होंने पहला स्पीच दिया होगा वो बोला जाएगा मेडन स्पीच। या फिर कोई प्रतियोगिता शुरू हुई किसी दिन, तो उस दिन का जो पहला स्पीच दिया गया उसको बोला जाएगा मेडन स्पीच। नेक्स्ट है मिंट। मिंट वर्ड का मतलब देखिए डेफिनेशन के थ्रू, अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड। मिंट फ्रेंड्स उस जगह को बोला जाता है जहां पर कॉइन, सिक्के बनते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है इंडेलिबल। फ्रेंड्स, इंडेलिबल वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है अमिट। डेफिनेशन देखिए, दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, यानी कि फ्रेंड जो मिटाया नहीं जा सकता उसको इंडेलिबल बोला जाता है। एग्जांपल के तौर पर काफी सारे लोग शौक में हाथ के ऊपर टैटू वगैरह बनवा लेते हैं, और जब आपका कोई मेडिकल टेस्ट वगैरह होता है किसी रिक्रूटमेंट के चलते, तो फिर आपको मिटाना पड़ता है और वो मिटता नहीं, क्योंकि वो तो इंडेलिबल है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं इंडेलिबल। नेक्स्ट है मिजोगाइनिस्ट। मिजोगाइनिस्ट बोलते हैं स्त्री जाति से द्वेष करने वाला, अ हेटर ऑफ वुमेन काइंड, यानी कि महिलाओं से नफरत करने वाला, उसको बोला जाता है मिजोगाइनिस्ट। नेक्स्ट है मोर्ग। मोर्ग का हिंदी मीनिंग होता है मुर्दाघर, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि मोर्ग का मतलब होता है मुर्दाघर, जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट वर्ड है एक्वाटिक। एक्वाटिक का हिंदी मीनिंग है जलीय। डेफिनेशन देखिए, एनिमल्स या फिर प्लांट्स आर विच लिव इन वाटर, यानी कि फ्रेंड्स वो एनिमल या फिर प्लांट्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं उनको एक्वाटिक बोलेंगे। जैसे कि हमारा कछुआ है, ये क्या है, एक्वाटिक है, क्योंकि पानी के अंदर रहता है। फिश है, वो क्या है, एक्वाटिक है, पानी के अंदर रहती है। नेक्स्ट है एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है भाई शौकीन व्यक्ति, अ मैन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट अ प्रोफेशन, यानी कि फ्रेंड्स एमेच्योर का मतलब है जो इंसान शौक के लिए कुछ करता हो लेकिन वो उसका प्रोफेशन नहीं है, वो उस चीज का स्पेशलिस्ट नहीं है। ठीक है, वो उस चीज का ज्ञानी नहीं है, केवल शौक के लिए कर रहा है कभी कभी, तो उसको इमेच्योर बोलेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स कोई खिलाड़ी है, क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन वो क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है, उसको क्रिकेट खेलना पसंद है, उसका प्रोफेशन है वो क्रिकेट खेलता है और अच्छा क्रिकेट खेलता है, हमेशा वो खेलता है, तो वो तो भाई मैच्योर है। ठीक है, क्योंकि वो खिलाड़ी है, क्रिकेटर है। लेकिन अगर किसी का प्रोफेशन कुछ और है, कोई इंजीनियर है, लेकिन वो छुट्टी में संडे में केवल एक दिन क्रिकेट खेलता है, शौक के लिए क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट उसका प्रोफेशन नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा एमेच्योर। ठीक है, शौक के लिए कुछ भी करना। नेक्स्ट है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर वर्ड का हिंदी मीनिंग हो गया पंच या फिर पंचायत भी इसको बोल देते हैं। पंचायत तो नहीं बोलेंगे क्योंकि एक इंसान के लिए इस वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सोल्व अ डिस्प्यूट, यानी कि फ्रेंड्स आर्बिट्रेटर उस इंसान को बोला जाता है जो कि दो इंसानों के बीच के झगड़े को सुलझाता है, उनके बीच में सुलह करवाने का काम करता है, तो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट है भाई हमारा मैमल्स। मैमल्स वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है स्तनधारी, एनिमल्स विच गिव मिल्क, यानी कि फ्रेंड्स एक होता है एनिमल, एक होता है मैमल। मैमल उनको बोलेंगे जो कि एक पक्षी भी होता है, बर्ड होता है। मैमल उनको बोलेंगे जो कि मिल्क देते हो। ठीक है, जैसे कि काऊ हो गया, ये एक मैमल है जो क्योंकि मिल्क देती है। ठीक है, तो घोड़ा, वो घोड़ा तो नहीं मतलब घोड़ी हो गई, तो इनको मैमल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञ, वन हु नोज एवरीथिंग। ओमनीसिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञ, जो कि सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञानी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोलीग्लोट। पोलीग्लोट का मतलब होता है बहुभाषी, वन हु स्पीक मैनी लैंग्वेज। पोलीग्लोट का मतलब होता है जो कि काफी सारी लैंग्वेज की नॉलेज हो, काफी सारी लैंग्वेज बोल पाता हो। पेलियोग्राफी। पेलियोग्राफी का हिंदी मीनिंग होता है प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन करना। डेफिनेशन देखिए पेलियोग्राफी की, द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग, यानी कि जो प्राचीन लेख होता है, आज भी जो कि प्राचीन जगह मिलती है भारत के अंदर, दीवारों के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा रहता है। सब लोग, आम लोग तो उसका मतलब पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जिन्होंने कोर्सेज वगैरह अध्ययन कर रखा होता है इस चीज का, और वो उन लैंग्वेजेस को पढ़ सकते हैं, प्राचीन भाषाओं को, तो उसको पेलियोग्राफी बोला जाता है। नेक्स्ट है टीटू टेलर। टीटू टेलर की डेफिनेशन देखिए, वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, यानी कि फ्रेंड जो नशीले ड्रिंक का सेवन नहीं करता, अल्कोहल वगैरह नहीं लेता, उसको बोलते हैं टीटू टेलर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा भाई ट्रेनियल। ट्राइनियल। ट्राइनियल वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है त्रैवार्षिक, एन इवेंट विच हैपन वंस इन 3 ईयर।
ट्राइनियल को बोलते हैं, उसको बोलते हैं, उस प्रोग्राम को बोलेंगे जो कि 3 साल में एक बार होता है, ठीक है। कुछ भी ऐसा इवेंट, कुछ भी ऐसी घटना जो कि 3 साल में एक बार होती है, उसको बोलते हैं ट्राइनियल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा येर्न। येर्न का मतलब होता है लालसा करना, डिजायर स्ट्रांगली और परसिस्टेंटली, यानी कि जिसकी बहुत ज्यादा डिजायर हो, ठीक है। क्रेविंग भी इसको बोल देते हैं कि क्रेविंग हो रही है, मुझे ये खाना है, मुझे बर्गर खाना है, मुझे बहुत ज्यादा लालसा हो रही है इस चीज की, तो उसको बोलेंगे येर्न। नेक्स्ट है भाई हमारा जेस्ट। इसका मतलब होता है उत्साह, वाइगोरियस एंड एंथुसियास्टिक एंजॉयमेंट, मतलब उत्साह होता है ना, बोलते हैं बॉडी के अंदर मतलब बम फूट रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है, एक बड़ा उत्साह हो रहा है, ठीक है, उसको जस्ट बोलते हैं। एंथुसियास्टिक बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है सस्टेन। सस्टेन का हिंदी मीनिंग होता है बनाए रखना। सस्टेनेबल एनर्जी के बारे में आपने सुना होगा अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी होगी। लेंथन और एक्सटेंड इन ड्यूरेशन और स्पेस। नेक्स्ट है यानी कि जो कि लंबे टाइम तक चले, सस्टेनेबल हो, बोल देते ना ड्यूरेसेल इज सस्टेनेबल एनर्जी, ड्यूरेसेल लंबे टाइम तक चलता है, तो उसको बोलते हैं सस्टेन। नेक्स्ट है सोलिटरी। सोलिटरी का हिंदी मीनिंग होता है अकेला। डेफिनेशन देखिए, वन हु लाइव्स इन सोलिट्यूड, यानी कि जिसको अकेला रहना पसंद हो, जो कि अकेला हो, अकेलापन महसूस कर रहा हो, तो उसको सोलिटरी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिक्वेस्टी। रिक्वेस्ट आवश्यक, नेसेसरी फॉर रिलीफ और सप्लाई, यानी कि जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, जैसे कि मिल हो गया, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट। एक होता है रिलीवेंट, ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब होता है उपयुक्त। हैविंग अ बियरिंग ऑन और कनेक्शन विद द सब्जेक्ट एट इशू, यानी कि जो किसी चीज से रिलेट करता हो, कनेक्शन हो, ठीक है, रिलेवेंट उसको बोल देते हैं। जैसे कि कोई वर्ड बोल दिया कि इससे रिलेवेंट कोई और वर्ड, ठीक है, उससे मिलता जुलता कोई और वर्ड बताओ, तो उसी सिचुएशन को, उसी कनेक्शन को, एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ रिलेवेंट, उस कनेक्शन, उसको बोलते हैं रिलेवेंट। नेक्स्ट है क्विस्ट। इस वर्ड का मतलब होता है तलाश। डेफिनेशन देखिए, द एक्ट ऑफ सर्चिंग फॉर समथिंग, यानी कि किसी चीज की तलाश हो, किसी चीज के बारे में सर्चिंग चल रही हो, तो उसको क्विस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है भाई प्रीकेरियस। प्रीकेरियस का मतलब होता है खतरनाक, डेंजर, डेंजरसली, इनसिक्योर। नेक्स्ट है पथेटिक। पथेटिक वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है दयनीय। इसकी डेफिनेशन देखिए, डिजर्विंग और इनसाइटिंग पिटी, यानी कि जो बहुत ज्यादा दयनीय हो, जिसको देखकर दया का भाव निकल के आ रहा हो, तो उसको बोलते हैं पथेटिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैनेश। मैनेश वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है खतरा। डेफिनेशन देखिए, अ थ्रेट और द एक्ट एंड थ्रेटनिंग, यानी कि किसी चीज का खतरा हो, ठीक है। जैसे कि हमारे 11th और 12th में मंकी मैनेज के ऊपर एक बहुत ज्यादा लेटर लिखना होता था, ठीक है, तो मैनेज, जैसे कि बंदरों का आतंक हो गया कहीं पर, मंकीज का खतरा है, तो उसको बोलेंगे मंकी मैनेज। तो इस सिचुएशन को मैनेज बोलते हैं, किसी चीज के खतरे को। नेक्स्ट है स्कल्प्टर का हिंदी मीनिंग होता है संग तराश, वन हु कट्स इन स्टोन, यानी कि स्कल्प्टर उस इंसान को बोलेंगे जो कि पत्थरों को काट कर आकार देता हो, उनसे मूर्तियां वगैरह बनाता हो। नेक्स्ट है हमारा अबेंडन। देखिए फ्रेंड्स, अब ध्यान दीजिएगा, यहां तक के तो वो वर्ड थे, वो वोकैबुलरी थी जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में एग्जाम में पूछी जाती है मोस्टली, ठीक है। ये ज्यादातर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में पूछी जाती है, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको लगभग 150 के आसपास कवर कराई है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली वोकैबुलरी। अब इसके बाद जो आ रही है ना, ये वो वोकैबुलरी है जो कि मोस्टली एंटोनियम और सिनोनियम की फॉर्म में पूछी जाती है, कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में भी पूछ ली जाती है, तो ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और वोकैबुलरी के अंदर एग्जाम में एक और टॉपिक होता है हमारा स्पेलिंग चेक, या फिर स्पेलिंग टेस्ट, या फिर स्पेलिंग एरर उसको बोल देते हैं, जहां पर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपके पास होते हैं, आपको सही स्पेलिंग वाला वर्ड चूज करना होता है, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड मैंने आपको अब तक बताए, या फिर आगे इस वीडियो में बताऊंगा, ये वाले वर्ड, यही वो भारी भरकम वर्ड होते हैं जो कि आपको स्पेलिंग टेस्ट वाले सेक्शन में पूछे जाते हैं, तो इनकी स्पेलिंग को भी अच्छे से कवर करते हुए चलेगा। यही होते हैं वो मोस्टली वर्ड, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबेंडन। अबेंडन एक वर्ड है
इसका हिंदी मीनिंग होता है छोड़ देना। डेफिनेशन देखिए, अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम इमोशनल इंटेंसिटी, यानी कि एक इमोशनल वाली फीलिंग है ये, जहां पर छोड़ देने वाली फीलिंग है। यहां पर देखिए एग्जांपल के तौर पर एक डॉग है और उसके मालिक उसको छोड़ के चले गए सड़क पे, तो इसको अबैंडन बोलते हैं कि छोड़ देना। अब इसके सिनोनियम कौन कौन से, इसके सिमिलर वर्ड देखें हमारे, एक तो हो गया लीव, छोड़ देना, एक होता है डंप, ठीक है, एक होता है डिस्कार्ड, एक होता है ड्रॉप और एक होता है डिच। ये हमारे पांच छह इसके सिनोनियम वर्ड है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो नोट करिएगा इसको, अबैंडन वर्ड को। नेक्स्ट है हमारा आर्सेनल, ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में भी पूछा जाता है, इसलिए दूसरी बार रिपीट हो रहा है। शस्त्रागार, इसका हिंदी मीनिंग होता है, डेफिनेशन देखिए, अ प्लेस फॉर एम्यूनेशन एंड वेपन्स, यानी कि वो जगह जहां पर गोला बारूद या फिर हथियार रखे जाते हैं। इसका जो सिनोनियम है वो आर्मरी है, ठीक है, आर्मरी इसका सिनोनियम है, सिमिलर वर्ड है। एक एबिडिकेशन है, शुरुआत में ही आपको बताया था अभी अभी, इसका हिंदी मीनिंग होता है त्याग देना। किसको त्याग देना, स्पेशली थ्रोन को त्याग देना, यानी कि जो सिंहासन होता है ना, किसी के फेवर में त्याग देना। देखिए वॉलंटरी गिवन अप ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन, सिनोनियम देखिए अबैंडनमेंट, ठीक है, सैक्रिफाइस, ये दो इसके सिनोनियम है। नेक्स्ट है अल्ट्रिस्ट, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में भी पूछा जाता है, सिनोनियम एंटोनियम की फॉर्म में भी पूछा जाता है। परोपकार के सिद्धांत वाले को अल्ट्रिस्ट बोलते हैं, वन हु कंसीडर्स द हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग ऑफ अदर फर्स्ट, यानी कि जिसको दूसरों की हेल्प करने में खुशी मिलती हो। सिनोनियम देखिए इसका बेनिफैक्टर, इसका एक सिनोनियम होता है, एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी इसका सिनोनियम होता है, क्योंकि फिलैंथ्रोपिस्ट होता है दानवीर बहुत बड़ा। नेक्स्ट है और इंसानों की मदद करने वाला, इंसानों की मदद मतलब हेल्प करने वाला भी फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, जिसको इंसान पसंद होते हैं। नेक्स्ट है एबिटर, एबिटर वर्ड का मतलब है हमारा हिंदी में बहकाने वाला, वन हु हेल्प और एनकरेज और इंसाइट अनदर, यानी कि जो कि दूसरों को बहका लेता है। मान के चलिए आप और एक आपका दोस्त हो, आपका दोस्त आपको बहका लेता है कि यार चल वहां पर चोरी करने चलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बहकाना, उस सिचुएशन को एबिटर बोलते हैं। सिनोनियम इसका होता है एक्कम्पाइल एंड कोऑपरेट, ठीक है। नेक्स्ट है एब्निगेशन, एब्निगेशन ये एक वर्ड है, अस्वीकार, द डेनियल एंड रिजेक्शन ऑफ अ डॉक्ट्रिन और बिलीफ, यानी कि रिजेक्ट कर देना। मान के चलिए आप अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने जा रहे हो और उसने रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया आपका प्रपोजल, तो उसको बोलेंगे एब्निगेशन। इसका सिनोनियम एक हो गया रिजेक्शन और एक हो गया रिफ्यूजल, ठीक है, रिफ्यूज करना भी वही होता है। नेक्स्ट है हमारा भाई हम अब्रीज, अब्रीज वर्ड का हिंदी मीनिंग तो होता है भाई संक्षेप करना, और डेफिनेशन इसकी शॉर्टन विदाउट लूजिंग द सेंस, यानी कि फ्रेंड्स किसी चीज का या फिर कोई स्टोरी है ना, उसको संक्षिप्त में मतलब छोटा करके समझाना, छोटा करके बताना, लेकिन जो उसकी सेंस है ना वो नहीं होनी चाहिए। सेंस सेम टू सेम है, लेकिन उस स्टोरी को छोटा करके बता दिया, संक्षेप में बता दिया। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, ये ऑथर होंगे किसी नोवेल के और ये जो बैठे हैं इनकी स्टोरी सुन रहे हैं। अब जो ऑथर है वो पूरे नोवेल को तो एक पढ़ नहीं सकता, 6-7 घंटे लग जाएंगे, इसलिए आधे घंटे में पूरे नोवेल की समरी बता देता है ताकि स्टोरी समझ में आ जाए, स्टोरी सेम रहे, तो उसी को बोलते हैं अब्रीज। सिनोनियम इसका हो जाएगा शॉर्टन, छोटा करके बताना, साथ ही कंप्रेस का भी मतलब वही होता है, छोटा कर देना, साथ ही नैरो का भी मतलब वही होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अब्रीज वर्ड के 3 सिनोनियम है और डेफिनेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट है हमारा कैजुअल, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैजुअल का मतलब होता है हमारा आकस्मिक। इसकी डेफिनेशन देखिए, हैपनिंग बाय चांस एक्सीडेंटली। कैजुअल का मतलब होता है कि कुछ भी बाय चांस होता है, आकस्मिक होता है, ठीक है, पहले पता नहीं होता उसके बारे में, अचानक होता है, तो उसको कैजुअल बोलते हैं। मान के चलिए आपका कोई दोस्त है, ठीक है, 1 साल से वो आपको नहीं मिला, आप मार्केट गए हुए हो, वो अचानक आपको मिल जाए, ठीक है, उसको कैजुअल बोलेंगे, ठीक है, कैजुअल मिल गया, ठीक है। तो कोई मतलब इंसान है वो आपसे वैसे मिल गया, आपका अच्छा दोस्त नहीं है, लेकिन कैजुअल आप कैजुअली आप उससे मिलते हो, तो आपका एक कैजुअल फ्रेंड भी उसको बोल देंगे कि आपकी कैजुअल मीटिंग थी उसके साथ। सिनोनियम इसका हो जाएगा ओकेजनली, ऑफ हैंड और स्पॉन्टेनियस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एबुंडन, ठीक है,
अब्यूंडन, अब्यूंडन वर्ड का मतलब होता है प्रचुर। डेफिनेशन देखिए, प्रेजेंट इन ग्रेट क्वांटिटी, यानी कि अब्यूंडन वहां पर इस्तेमाल करेंगे जो कि लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी में अवेलेबल हो। ठीक है, जैसे कि आजकल ओनियन, प्याज तो है लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी में अवेलेबल, लेकिन जो लेमन है, नींबू है, वो नहीं है। ठीक है, तो जो लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी में अवेलेबल है उसको अबुंडेंट बोलेंगे। सिनोनियम देखिए इसका, कोपियस, सफिशिएंट, इसके दो सिनोनियम है। एक है हमारा एमेच्योर, शुरुआत में ही बताया था, इसका हिंदी मीनिंग तो हो गया शौकीन व्यक्ति, यानी कि जो कि प्रोफेशनली नहीं कर रहा है, शौकीन मतलब वो उसको शौक है, इस वजह से कभी कभी कर रहा है। अ मैन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज प्रोफेशन। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, प्रोफेशनली नहीं कर रहा है, शौक के लिए कर रहा है, कभी कभी कर रहा है, वो उसमें एक्सपर्ट नहीं है, वो उस चीज का स्पेशलिस्ट नहीं है। ठीक है, ना ही वो उसका प्रोफेशन है। और सिनोनियम इसका हो जाएगा लर्नर या फिर पपिल। ठीक है, यानी कि वो उसको सीख रहा है, अभी एमेच्योर है उस चीज में। जैसे कि मान के चलिए आप ड्राइविंग सीख रहे हो, आपको ड्राइविंग नहीं आती, तो शुरुआती दौर में जब आप लर्निंग कर रहे हो, ड्राइवर की सीख रहे हो, तो आप एमेच्योर हो ड्राइविंग में। लेकिन अगर आप ड्राइविंग सीख लेते हो और आपका प्रोफेशन ड्राइविंग बन जाता है, ड्राइवर बन जाते हो अच्छे, तो आप मैच्योर हो जाओगे ड्राइविंग में। नेक्स्ट है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी वर्ड का मतलब है संकलन, अ कलेक्शन ऑफ पोयम। तो इसका हिंदी एक सिनोनियम हो जाएगा स्क्रैप बुक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्काइव्स। बता दिया था आर्काइव्स का मतलब अभिलेखागार, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनार्किस्ट। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही। वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि जो गवर्नमेंट लॉ ऑर्डर को नहीं मानता और अराजकता फैलाता है, उसको अनार्किस्ट बोलते हैं। ठीक है, एनार्किस्ट बोलते हैं। सिनोनियम इसका रिवोल्यूशनरी भी हो जाएगा और थग भी हो जाएगा। नेक्स्ट है एम्बीडेक्स्टर। एम्बीडेक्स्टर की डेफिनेशन देखिए, वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद इजी, यानी कि जो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल इजीली कर सकता हो। इसका सिनोनियम एक हो जाएगा एबिडिकेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिहेवियर। सिंपल वर्ड है, डेली इस्तेमाल करते होंगे। इसका हिंदी मीनिंग होता है व्यवहार। डेफिनेशन देखिए, द वे अ पर्सन बिहेव टुवर्ड अदर पीपल, यानी कि कोई पर्सन दूसरे पर्सन के साथ जो बिहेव करता है, व्यवहार करता है, उसी को ही बिहेव बोलते हैं। इसका एक सिनोनियम एटीट्यूड हो जाएगा, एक नेचर हो जाएगा, एक स्टाइल हो जाएगा, यानी कि किसी इंसान की दूसरे इंसान के साथ क्या नेचर है, उसका बिहेव क्या है, व्यवहार क्या है, उसका स्टाइल क्या है, ठीक है, उसका नेचर क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है। तो सेम चीज है। एक हो जाएगा बीरेफ्ट। बीरेफ्ट का मतलब होता है दीवाना, मतलब अनहैप्पी इन लव, सफरिंग फ्रॉम अनरिक्विटेड लव, यानी कि जो खुश नहीं है, मतलब जो दीवाना है, एक आशिक है बुरी तरीके का वाला, तो उसको बोलते हैं बीरेफ्ट। इसका एक होता है लूपी, एक होता है इंसेन, एक होता है मैड, एक होता है बाइस। बाइस का मतलब होता है पक्षपात। ठीक है, सुना होगा आपने वर्ड बाइस्ड। ठीक है, वो बहुत बाइस्ड है, पलट जाता है अपनी बात से, बात पलटू है। ठीक है, तो उसको बाइस्ड बोलते हैं। पक्षपात करना किसी का बहुत ज्यादा, तो वो भी बाइस्ड है। पार्शियली दैट प्रिवेंट्स ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन ऑफ एन इशू और सिचुएशन। सिनोनियम हो जाएगा फेवरिज्म, यानी कि जो किसी का फेवरिज्म कर रहा है, जैसे कि आजकल नेपोटिज्म का बहुत ज्यादा चक्कर चल रहा है बॉलीवुड में, तो उसको बाइस्ड बोलते हैं कि बॉलीवुड बाइस्ड है, अपनों का ही रुख करता है ज्यादातर, तो ये बाइस्ड हो गया। नेक्स्ट नेपोटिज्म आ गया एक सिनोनियम। ठीक है, एक इनइक्वालिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रूटल। ब्रूटल का हिंदी में मतलब होता है क्रूर। डेफिनेशन, अ वेपन्स और इंस्ट्रूमेंट काजिंग सफरिंग एंड पेन, यानी कि जो कि बहुत ज्यादा दर्द दे, उसको ब्रूटल बोलते हैं। यानी कि आपने किसी को घूसा मारा, ठीक है, तो आपने उसको बहुत तेजी से मार दिया और उसको नुकसान हो गया, ठीक है, उसके दांत वगैरह टूट गए, तो आपने ब्रूटली मारा, मतलब क्रूरता से मारा, उसको ब्रूटल बोलते हैं। सिनोनियम हो जाएगा इसका हैरेस। एक हो जाएगा रफ, एक हो जाएगा रूड, एक हो जाएगा कैलियस। नेक्स्ट है हमारा बुके। पहले आ चुका है अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर, यानी कि पुष्प गुच्छा जिसको बोलेंगे। इसका एक सिनोनियम होता है पोट, एक होता है वाश। नेक्स्ट है वाश, तो बहुत ज्यादा सुना होगा कि इस फ्लावर को वाश में डाल दो, वही है ये। नेक्स्ट है हमारा ब्यूरोक्रेसी, बता चुका हूं, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। इसका एक सिनोनियम हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली हो जाएगा, आपको मजिस्ट्रेट वाला, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला एग्जांपल देके समझाया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मजिस्ट्रेट होता है, ऑफिशियल होता है जो कि गवर्नमेंट के लिए जॉब कर रहा है। आईएएस
का फुल फॉर्म ही देख लीजिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस होता है, तो ब्यूरोक्रेसी का एक सिनोनियम एडमिनिस्ट्रेशन ही हो जाएगा, ठीक है, एक हो जाएगा ऑफिशियल्स। नेक्स्ट है हमारा चोफर। चोफर का हिंदी मीनिंग होता है ड्राइवर, वन हु इज एम्प्लॉयड फॉर ड्राइव अ मोटर कार, यानी कि जो एक ड्राइवर होता है मोटर कार चलाता है, उसका प्रोफेशन होता है। इसका सिनोनियम हो जाएगा कैब ड्राइवर हो जाएगा इसका सिनोनियम। वैसे चोपर पर्सनल ड्राइवर को कहते हैं, ठीक है, तो इसको अगर ऑप्शन में है तो लगा देना, मतलब अगर किसी का पर्सनल ड्राइवर है, मतलब जो कि कैब ड्राइवर नहीं है, उसको चोफर बोलते हैं। बाकी जो अदर ड्राइवर होते हैं टैक्सी के, उनको ड्राइवर बोलते हैं। एक होता है काम। काम का मतलब होता है सिचुएशन, शांत। काम का मतलब होता है शांत। अ पीसफुल मेंटल और इमोशनल स्टेट, यानी कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, शांत बैठे हो एकदम, उसी को सिचुएशन को बोलेंगे काम, ठीक है, शांत एकदम। काम बोलते हैं ना कि काम, शांत रहो, तो उसी को बोलते हैं। सिनोनियम हो जाएगा इसका हार्मोनियस, कूल, सूदिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कपिडिटी। कपिडिटी का मतलब होता है अर्थ लिप्सा, एक्सट्रीम ग्रीड फॉर मटेरियल वेल्थ, यानी कि बहुत ज्यादा लालच होना धन का, उसी को बोलते हैं कपिडिटी। इसका सिनोनियम है एक पैशन, एक हो जाएगा क्रेविंग, एक हो जाएगा डिजायर, यानी कि पैसा कमाने की बहुत ज्यादा लालच हो किसी को, बहुत ज्यादा ग्रीड हो, तो उसी को कपिडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडोर्न। एडोर्न एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा सजाने के लिए। मेक मोर अट्रैक्टिव बाय एडिंग ऑर्नामेंट, कलर एक्सेट्रा, यानी कि कुछ सजाने के लिए कुछ अट्रैक्टिव थिंग्स, ऑर्नामेंट इस्तेमाल किए गए हों, उसी को बोला जाता है अडोर्न। इसका सिनोनियम हो जाएगा डेकोरेट, पता ही होगा आपको, एक हो जाएगा ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रूसेड। क्रूसेड वर्ड का हिंदी मीनिंग है धर्मयुग। अ सीरीज ऑफ एक्शन एडवांसिंग अ प्रिंसिपल और ट्रेंडिंग टुवर्ड अ पर्टिकुलर एंड, यानी कि एक कोई युद्ध लड़ा जा रहा हो, ठीक है, किसी स्पेशल प्रिंसिपल के लिए, उसको क्रूसेड बोलते हैं। या फिर पूर्वजों का कोई युद्ध चला रहा हो, उसको भी क्रूसेड बोलेंगे। सिनोनियम इसका हो जाएगा मूवमेंट, ठीक है, यानी कि कोई आंदोलन, कैंपेन, या फिर कोई बैटल, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट है हमारा अर्नएस्ट। इसका मतलब हो जाएगा बयाना, ठीक है। देखिए, समथिंग ऑफ वैल्यू गिविंग बाय वन पर्सन टू अनदर टू बाइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि फ्रेंड्स अगर दो इंसानों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आपकी ये कार मैं 1 महीना बाद खरीद लूंगा, ये कार मुझे ही देनी है क्योंकि फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी सैलरी आएगी तब मैं ये कार ले जाऊंगा, लेकिन फिलहाल बयाने के तौर पर मैं 20,000 रुपए दे जाता हूं, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट बाइंड कर लिया। अब वो कार वाला किसी और को नहीं बेच सकता, 1 महीने बाद ये पैसे देगा, तब वो उसको ये कार देगा। तो अर्नेस्ट उसी सिचुएशन को बोलते हैं। सिनोनियम हो जाएगा डिपॉजिट, की मैंने 20,000 रुपए डिपॉजिट में दे दिए हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमरजेंसी। का इस्तेमाल होता है आपातकालीन वर्ड के लिए। डेफिनेशन देखिए, अ सडन अनफोरेसन क्राइसिस यूजुअली इन्वॉल्विंग डेंजर दैट रिक्वायर्ड इमीडिएट एक्शन, ठीक है। सिनोनियम हो जाएगा इसका नेसेसिटी, कैजुअलिटी, अर्जेंसी। नेक्स्ट है भाई इटर्नल। इसके ऊपर हाल ही में मार्वल ने एक मूवी भी बनाई है जिसमें बहुत सारे सुपर हीरोज भी आपने देखे होंगे। इटर्नल का मतलब होता है अनंत, कभी ना खत्म होने वाला, इन्फिनिटी तक, ठीक है। टियरसमली लॉन्ग सीमिंगली विदाउट एंड, यानी कि कोई युद्ध चल रहा है कभी ना खत्म होने वाला, उसी को इटर्नल बोलेंगे। सिनोनियम हो जाएगा इसका इन्फिनिटी, साथ ही इनफाइनाइट मतलब कॉन्टिन्यूड, एंडलेस। नेक्स्ट है एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब होता है असाधारण या फिर अपवाद भी बोल देते हैं। इसकी डेफिनेशन फार बियॉन्ड व्हाट इज यूजुअल इन मैग्नीट्यूड और डिग्री। क्लियर है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर ओड या फिर यूनिक या फिर रेयर, यानी कि जो कि बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल रेयर हो, जिसकी अपेक्षा ना की गई हो लेकिन फिर भी वो हो, उसको एक्सेप्शनल बोलते हैं। नेक्स्ट है नेटिजन, बता चुका हूं, जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। मेसन का भी बता चुका, मकान बनाने वाला, और इसका एक सिनोनियम होता है आर्किटेक्ट और एक होता है बिल्डर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑडियंस, ये भी बता चुका हूं, अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ लेक्चर। नेक्स्ट है हमारा फैसिनेट। फैसिनेट रिझाना,
टू अट्रैक्ट और इंटरेस्ट समबॉडी वेरी मच, यानी कि किसी को अट्रैक्ट करना, ठीक है, उसी को बोलते हैं फैस्टिटुअस। जैसे कि बर्गर, सॉरी फैसिनेट, जैसे कि बर्गर है, फैसिनेट है, अट्रैक्ट कर रहा है आपको अपनी तरफ। सिनोनियम हो गया इसका अट्रैक्ट, चार्म, सीड्यूस। नेक्स्ट है कैलियस। कैलियस का मतलब होता है भाई कठोर। डेफिनेशन देखिए, मेक इनसेंसिटिव और कैलियस, डिडन फीलिंग और मोरल, यानी कि कोई टीचर है जो कि बहुत ज्यादा कठोर है, बच्चों को पनिशमेंट करता है बहुत ज्यादा, तो उसको कैलियस बोलेंगे। सिनोनियम हो जाएगा इसका हैरेस, हार्टलेस, इनसेंसिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजिस्ट, बता चुका हूं हृदय का, हार्ट का स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट है हमारा कैवलरी, बता चुका हूं घुड़सवार। ये जो रिपीट हो रहे हैं ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में ज्यादातर पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इनको दोबारा से डाल दिया ताकि रिवीजन हो सके और आपको पता चल सके कि कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसलिए इनके ऊपर तो आप टिक लगा के चलिएगा। एक होता है हमारा क्रैश। क्रैश का मतलब होता है शिशु गृह, अ डे केयर सेंटर वेयर एडल्ट्स टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन इन प्लेस ऑफ देयर पेरेंट्स। बता चुका हूं जहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, उनकी केयर कोई और करता है, क्रेश वाले, ठीक है। सिनोनियम हो जाएगा चाइल्ड केयर। नेक्स्ट है एजेंडा, बता चुको कोई लिस्ट जिसमें आप हेडिंग डाल देते हो कि मैं कल ये करूंगा, 1 घंटा ये करूंगा, 2 घंटे मेरी मीटिंग है इस टाइम पर, उसको बोलते हैं कि आपने कोई एजेंडा बना दिया है। कार्य सूची, अ लिस्ट ऑफ हेडिंग ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग। सिनोनियम हो जाएगा टाइम टेबल, टाइम टेबल बना लिया आपने। एक हो जाएगा कैलेंडर। नेक्स्ट है हमारा एस्ट्रोलॉजर, बता दिया था ज्योतिषी इसका होता है अ पर्सन हु स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवनली बॉडी ऑन द ह्यूमन बीइंग, यानी कि ज्योतिष विज्ञान की जानकारी रखने वाला। सिनोनियम हो जाएगा फॉर्चूनेटलर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एस्ट्रोनॉमर, इसका हिंदी मीनिंग होता है खगोलविद, अ पर्सन हु स्टडीज स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज। इसका सिनोनियम हो जाएगा कॉस्मोलॉजिस्ट, साथ ही एस्ट्रोफिजिसिस्ट। नेक्स्ट है हमारा ऑटोबायोग्राफी, बता चुका हूं आत्मकथा, यानी कि अगर कोई इंसान अपनी जीवन की स्टोरी खुद लिखता है तो उसको बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, हिंदी में आत्मकथा। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि किसी इंसान की स्टोरी उसके इस इतिहास के बारे में लिखा गया उसके द्वारा ही। सिनोनियम हो जाएगा लाइफ स्टोरी। एक होता है एक्वेटिक, इसका हिंदी मीनिंग होता है जलीय। एनिमल्स या फिर प्लांट्स आर विद लाइव इन वाटर, जो कि ऐसे जानवर जो कि या फिर पौधे जो कि पानी के अंदर रहते हैं उनको बोला जाता है एक्वेटिक। सिनोनियम हो जाएगा एक्वस। नेक्स्ट है हमारा कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट का मतलब होता है अपराध, अ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ अ क्राइम इन कोर्ट, यानी कि फ्रेंड्स कोई इंसान जब दोषी पाया जाता है कोर्ट के अंदर तो उसको बोला जाता है कन्विक्ट, कि ये भाई कन्विक्ट है, ये दोषी पाया गया है। सिनोनियम हो जाएगा क्रिमिनल या फिर कल्प्रित। कल्प्रित भी इसी को बोला जाता है, अपराधी वर्ड को। नेक्स्ट है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, इसका सिनोनियम एक सफिशिएंट भी हो सकता है। इनफ फॉर व्हाट यू नीड, यानी कि जो आपको चाहिए ये उसके लिए ये उतना है, ठीक है, जितना आपको चाहिए ये उतना है, इनफ है, ठीक है। एडिक्वेट, इसका सिनोनियम सफिशिएंट और इनफ हो गया। नेक्स्ट है हमारा एब्रोगेट। एब्रोगेट का हिंदी मीनिंग हो गया रद्द करना। डेफिनेशन देखिए, रिमूवल और रिवर्सल ऑफ अ लॉ, यानी कि किसी चीज को रद्द कर देना, कैंसिल कर देना या फिर इसको बदल देना, ठीक है, जैसा वो पहले था ऐसे ही कर देना, उसको बोलते हैं एब्रोगेट। सिनोनियम हो जाएगा रिपील या फिर अबोलिश या फिर प्रोहिबिट। नेक्स्ट है भाई हमारा बफेल। बफेल का मतलब होता है चकरा देना, बफल मारना आपने सुना होगा। इसकी डेफिनेशन होगी अ फ्लैट प्लेट दैट कंट्रोल्स और डायरेक्ट द फ्लो ऑफ फ्लूइड और एनर्जी, यानी कि कुछ लोग ट्राई करते हैं अपनी बातों से दूसरों को चकराने का, अपनी बातों में उलझा के उसको पागल बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसको होता है बफल, या उसको बोलते हैं बफल, ठीक है। इसका सिनोनियम हो जाएगा पजल या फिर कंफ्यूज हो जाना। अपने आप में भी अगर आप चकरा रहे हो, कुछ चीज आपको समझ नहीं आ रही है, उसको देख के आप चकरा रहे हो, दिमाग खराब हो रहा है, तो उसको भी बफल बोल देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है शुद्ध, एकदम साफ, एकदम सटीक भी इसको बोल सकते हैं। कन्फर्मिंग एग्जैक्टली और
almost exactly to fact or to a standard or performing with total accuracy, यानी कि जो 100% एक्यूरेसी के साथ हो, एकदम सही हो, एकदम एग्जैक्ट हो, उसको एक्यूरेट बोल देते हैं। सिनोनियम इसका होगा प्रिसाइज, यानी कि यार एकदम बिल्कुल प्रिसाइज मात्रा में बोलते हैं ना कि एकदम बिल्कुल प्रिसाइज लेकर आए हो पानी का गिलास, तो उसको एक्यूरेट भी बोलते हैं। और एक होता है इसका सिनोनियम करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्विंट। एक्विंट वर्ड का मतलब होता है परिचित। टू मेक समबॉडी और योरसेल्फ बिकम फैमिलियर विद समथिंग, यानी कि आप किसी को किसी के साथ इंट्रोड्यूस कराते हो, परिचित कराते हो, तो उसको बोलेंगे एक्विंट। सिनोनियम हो जाएगा इंट्रोड्यूस कराना या फिर फैमिलीज। नेक्स्ट है एफेमिनेट। वर्ड पहले आ चुका है, इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज वेमिनिश, वुमेनिश, यानी कि जो वुमेन जैसी आदतें हो, जिसके अंदर वुमेन जैसी हरकतें करता है, उसको एफेमिनेट बोलते हैं। सिनोनियम हो जाएगा वुमेनिश, फेमिनिन या फिर वुमेनली। नेक्स्ट है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ा देना, तीव्र कर देना एक तरीके से, ये भी हम कहेंगे। इंक्रीज इन साइज, वॉल्यूम और सिग्निफिकेंस, यानी कि वॉल्यूम को बढ़ाना, इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम को एम्पलीफाई कर रहे हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिनोनियम है इसका मैग्नीफाई या फिर बूस्ट कर देना। नेक्स्ट है हमारा एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है दुख या फिर पीड़ा या फिर दर्द। एक्सट्रीम मेंटल डिस्ट्रेस, यानी कि मेंटल के ऊपर, दिमाग के ऊपर प्रेशर आ रहा है, दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है, तो उस सिचुएशन को एंग्विश बोलते हैं, ठीक है। दुखी है, पीड़ा हो रही है, तो उसको एंग्विश बोलते हैं। इगोनी या फिर एक्ट या फिर शोरो। नेक्स्ट है हमारा एनिहिलेट। एनिहिलेट को बोलते हैं विनाश करना। किल इन लार्ज नंबर, यानी कि जो बड़े मात्रा में विनाश हुआ हो, बड़ी मात्रा में डिस्ट्रॉय किया गया हो, उसको एनिहिलेट बोलते हैं। सिनोनियम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इमिग्रेंट। पहले भी आ चुका है, उत्प्रवासी। अ पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर, यानी कि अगर कोई इंसान अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में रहने जाता है, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। ई से बन रहा है। एक इमिग्रेंट होता है, आई से बनता है। उसका मतलब होता है कि अगर कोई इंसान अपनी कंट्री छोड़कर यहां हमारी कंट्री में रहने आया हो, तो उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। नेक्स्ट है इसका सिनोनियम देखिए, डिपार्ट भी बोलते हैं इसको, डिपार्टर, ठीक है, डिपार्चर के आपने बारे में सुना होगा। अनोई इसको एनोए, ठीक है, आपने एक वर्ड सुनूंगा अनोइंग, यार ये बहुत अनोइंग है, ठीक है, मतलब परेशान करने वाला, इरिटेटिंग, ठीक है, जो इरिटेटिंग होता है ना उसको ही अनोए बोलते हैं, ठीक है। एक वर्ड है अनोए, परेशान करना। काज अनोयंस इन डिस्टर्ब स्पेशली बाय माइनर इरिटेशन, यानी कि जो छोटी इरिटेशन होते हैं ना उसको अनोय बोलते हैं, यानी कि आपका भाई आपके कान में आवाज कर रहा है, परेशान कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो उसको अनोय बोलते हैं कि वो अनोइंग सिचुएशन होगी, आपको इरिटेशन हो रही है। सिनोनियम हो जाएगा इसका ऑफेंड या फिर इरिटेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैटल। पहले भी आ चुका है, घातक, काजिंग डेथ, जो कि मौत का कारण हो, उसको फैटल बोलते हैं। सिनोनियम हो जाएगा रुइनियस या फिर ट्रेजिक। नेक्स्ट वर्ड है इसका एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब हो जाएगा घृणा करना। अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक, यानी कि एक ऐसी भावना, नापसंद करने वाली भावना को हम बोलेंगे एंटीपैथी, ठीक है, वो पसंद नहीं है, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा डिसलाइक, ठीक है, आई डोंट लाइक। एक हो जाएगा एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है कठिनाइयों भरा। डेफिनेशन, फुल ऑफ डिफिकल्टीज नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, यानी कि जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो और उसको करने में बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत हो, तो उसको एडवर्स बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये लड़की इस पत्थर को खींच रही है, हो तो जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा कठिन है, एफर्ट लग रहा है इसको करने में, तो इसका एक सिनोनियम हो जाएगा डिफिकल्ट और एक हो जाएगा स्ट्रेंथवर्स। देखिए, सिनोनियम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, यानी कि उसके जैसा ही वर्ड जिसका मीनिंग सेम ऑलमोस्ट। इसका हो जाएगा एक वर्ड है हमारा एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का हिंदी मतलब होता है अत्याचार। डेफिनेशन देखिए, एन एक्ट ऑफ वेरी क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ समबॉडी या फिर समथिंग, यानी कि अत्याचार करना एक तरीके से इसका मतलब होता है। सिनोनियम हो जाएगा वायलेंस या फिर वायलेंस बार्बरिटी। नेक्स्ट है हमारा फ्यूजिटिव। आ चुका है शुरुआत में वर्ड, हिंदी मीनिंग होता है भगोड़ा। वन हु रन अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, यानी कि जो कानून और न्याय से भागता हो उसको बोलते हैं फ्यूजिटिव। सिनोनियम हो जाएगा डेजर्टर या फिर फ्यूजिशियस।
नेक्स्ट वर्ड है हाइव। हाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता, अ प्लेस ऑफ बीज फॉर पीस। इमिग्रेंट आ चुका है फिर से, अप्रवासी, अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर। यानी कि अगर कोई इंसान दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में रहने के लिए आया है तो वो हमारे लिए इमिग्रेंट है। इसका सिनोनियम हो जाएगा न्यू कमर, ठीक है, वो न्यू कमर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडेलिबल। इंडेलिबल का मतलब होता है अमिट दैट कैन नॉट बी इरेज, यानी कि जो मिटाया नहीं जा सकता है। इसका सिनोनियम हो जाएगा इटरनल। इटरनल आया था अनंत, इनफाइनाइट वही है। लास्टिंग मतलब जो कि नहीं मिटाया जा सकता, जो कि चलता रहेगा, लास्टिंग का मतलब होता है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये वर्ड दोबारा इसलिए रिपीट हुआ है, पहले वो मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में बताया था, क्योंकि वो ज्यादातर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में पूछा जाता है, और ये वर्ड ज्यादातर सिनोनियम एंटोनियम की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। अब इसका एंटोनियम क्या होगा, अपोजिट वर्ड क्या होगा? इंडेलिबल का हो सकता है इसका इरेजेबल, मतलब जो कि मिटाया जा सके। तो इस तरीके से आपको करना है। बिग व्हील, बिग व्हील का मतलब होता है मोहना, ठीक है, ठगना। इन्फ्लुएंस बाय सिलीनेस, ठीक है, मतलब किसी को इन्फ्लुएंस कर लेना, बहका देना किसी को अपनी बातों से, तो उसको बोलते हैं बिग व्हील। सिनोनियम हो जाएगा डिसाइव या फिर चार्म। नेक्स्ट है हमारा लोक्वासियस। लोक्वासियस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा बातूनी। वन हु टॉक्स कंटिन्यूअसली, यानी कि जो बहुत ज्यादा बातूनी हो, जो बहुत ज्यादा बात करते हो, लगातार बातें करते हैं, उसको बोलते हैं लोक्वासियस। इसका सिनोनियम हो जाएगा चैटी या फिर टॉकेटिव। ये इंपोर्टेंट है, टॉकेटिव और चैटी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक हो जाएगा मोर्ग, इसका मतलब होता है मुर्दाघर, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है उसको मोर्ग बोला जाता है। सिनोनियम इसका हो जाएगा मोर्चरी। नेक्स्ट है हमारा भाई एक और इन्फेंट्री, पहले आ चुका है, पैदल सेना, सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट। नेक्स्ट है हमारा बिलीग्रेंट, इसका वर्ड होता है लड़ाकू। अनफ्रेंडली एंड अग्रेसिव, यानी कि जो कि बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होता, जिसका व्यवहार बहुत ही गुस्से वाला होता है, जो कि अग्रेसिव होता है बहुत ज्यादा, उसको बिलीग्रेंट बोलते हैं। जैसे कि एक बच्चे का एग्जांपल लिया है, ये बहुत शरारती बच्चा है, एग्रेसिव बच्चा है, बात बात पे इसको गुस्सा आता है, बात बात पे चिढ़ता है, और फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे बच्चों के साथ दोस्ती नहीं करता, सबको मार पीट के आ जाता है, तो ये बिलीग्रेंट है एक तरीके से। सिनोनियम हो जाएगा इसका होस्टाइल या फिर एंटागोनिस्टिक। नेक्स्ट है हमारा ब्लिस्टर, ये इंपोर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ब्लिस्टर का मतलब है, शायद इस बार सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया 2021 वाले में। ब्लिस्टर का हिंदी मतलब होता है छाला पड़ जाना। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर आप इमेज में देख सकते हो, अ स्मॉल पेनफुल एरिया ऑफ स्किन दैट लुक्स लाइक अ बबल, यानी कि स्किन के ऊपर एक पेनफुल एरिया ऐसा बन जाता है जो कि बबल की तरह दिखता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट वर्ड है हमारा कैंटैंक्रश। कैंटैंक्रश वर्ड का हिंदी में मतलब होता है झगड़ालू। डेफिनेशन देख लीजिए, बैड टेम्पर्ड एंड कंप्लेनिंग मोस्ट ऑफ टाइम, यानी कि वो इंसान जो कि ज्यादातर कंप्लेन करता रहता हो, जो कि बहुत ज्यादा झगड़ालू हो, जो कि बहुत ज्यादा गर्म मिजाज का हो, जो कि शॉर्ट टेम्पर हो, उसको बोलते हैं कैंटैंक्रश। इसका सिनोनियम है क्वेरलसम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा भाई कराउस, इसका हिंदी मीनिंग होता है खान पान का आनंद लेने वाला। इसका सिनोनियम हो जाएगा फ्रोलिक या फिर क्वाफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेल्यूज, इसका हिंदी मीनिंग होता है बाढ़, यानी कि अ हैवी रेन, जहां पर बहुत ही भारी मात्रा में बरसात हुई हो और बाढ़ आ गई हो, उसको डेल्यूज बोलते हैं। सिनोनियम हो जाएगा फ्लड या फिर ओवरफ्लो। नेक्स्ट है हमारा कैटास्ट्रोफी, इसका हिंदी मीनिंग होता है तबाही या फिर आपदा, अ सडन डिजास्टर दैट कॉजेस ग्रेट सफरिंग ऑफ डैमेज, यानी कि कोई बहुत ही बड़ी तबाही हो गई है, कोई डिजास्टर आ गया हो जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हो, उसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफ। इसका सिनोनियम होता है कैलामिटी या फिर ट्रेजेडी। नेक्स्ट है हमारा क्योश। क्योश वर्ड इंपोर्टेंट है, इसका हिंदी मीनिंग होता है अराजकता, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, यानी कि एक ऐसे सिचुएशन जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली हो और जो कि एकदम डिसऑर्डर हो, डिसरिकॉर्ड हो, उसको बोलते हैं क्योस। सिनोनियम हो जाएगा इसका डिसऑर्डर या फिर मिक्सअप हो गया सब कुछ, उसको बोलते हैं क्योस। एक आता है हमारा इनफ्लेमेबल, इसका मतलब होता है ज्वलनशील, लायबल टू कैच फायर इजीली, जो कि आसानी से जल सकता हो, जो कि आसानी से आग पकड़ लेता है। इसकी एक
सिनोनियम हो जाएगा कंबस्टिबल। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है, इसका एक हिंदी मीनिंग होता है मंडली, एन असेंबलेज ऑफ पीपल और एनिमल और थिंग्स कलेक्ट टुगेदर, यानी कि एक मंडली, जहां पर एक मंडल भी इसको हम कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल भी हम इसको कह सकते हैं, जो कि टुगेदर आपस में बात कर रहे हो किसी मुद्दे के ऊपर। सिनोनियम हो जाएगा असेंबली या फिर मीटिंग। एक हो जाएगा कंस्ट्रेनेशन, इसका एक फुल फॉर्म, इसका एक मतलब होता है व्याकुलता या फिर चिंता, फियर रिजल्टिंग फ्रॉम द अवेयरनेस ऑफ डेंजर, यानी कि जो डर होता है ना उसी को बोलते हैं। इसका होता है, एक होता है पैनिक, डर जाना। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टेमिनेट, एक वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग होता है दूषित करना, मेक इम्प्योर, कॉन्टामिनेट, इसका सिनोनियम हो जाएगा पोल्यूट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेलिब्रेट, इसका मतलब हो जाएगा विमर्श करना, यानी कि डन ऑन पर्पस, प्लान्ड, यानी कि कुछ भी काम हुआ हो प्लानिंग के तहत हुआ हो, इंटेंशनली किया गया हो, ठीक है, उसको डेलिब्रेट बोलते हैं। सिनोनियम हो जाएगा इंटेंशनल या फिर इंटेंडेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेथ, इंपोर्टेंट है, इसका मतलब होता है अकाल, एन एक्यूट इनसफिशियंसी, यानी कि जहां पर सूखा पड़ गया हो, अकाल पड़ गया हो, किसी चीज की कमी हो गई हो, उसको बोलते हैं डेथ। इसका सिनोनियम हो जाएगा सैक्रिसिटी या फिर शॉर्टेज पड़ गई हो किसी चीज की। नेक्स्ट इंपोर्टेंट वर्ड है हमारा कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन के ऊपर है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट वर्ड है हमारा कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन वर्ड का हिंदी में मीनिंग होता है चिंतन। डेफिनेशन देखिए, अ लॉन्ग एंड थॉटफुल ऑब्जर्वेशन, यानी कि किसी चीज के बारे में बहुत ही गहराई से सोचना, उसके बारे में चिंतन करना, उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करना, उसको कॉन्टेम्पलेशन बोलते हैं। सिनोनियम हो जाएगा मेडिटेशन और डिजाइन। नेक्स्ट और लास्ट इंपोर्टेंट वर्ड है हमारा वोकैब्युलरी का, जो कि हो जाएगा कंट्राइट। इसका हिंदी मीनिंग होता है पछतावा, ashamed about something wrong that you have said or done, यानी कि अगर आपने कुछ गलत बोला हो, पास्ट में कुछ गलत काम हो गया हो, आपसे कोई गलती हो गई हो, उसके बारे में पछतावा होना, ठीक है, उसके बारे में रिग्रेट फील करना, उसको बोलते हैं कंट्राइट। इसका सिनोनियम हो जाएगा रिग्रेटफुल और दूसरा है रिमोर्सफुल। याद रखिएगा, रिग्रेटफुल और रिमोर्सफुल इंपोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। कंट्राइट याद रहेगा ना, नोट कर लीजिए अभी। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट इंपोर्टेंट वोकैब्युलरी। देखिए फ्रेंड्स, वोकैब्युलरी बहुत बड़ा पोर्शन है, जब तक आप पढ़ते रहोगे कभी भी खत्म नहीं होगा और नया नया आता चले जाएगा। लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एसएससी के एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जा चुके हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, दिल्ली पुलिस, उन एग्जाम्स में पूछे गए, ये वो मैं लेकर आया हूं, ठीक है। मोस्ट रिपीटेटिव, मोस्ट सिलेक्टेड, एकदम फिल्टर्ड सभी लेकर आया हूं। पूरी कोशिश की कि एग्जाम में इससे बाहर ना बने। बहुत सारे लोगों ने बोला कि भैया एकदम सिलेक्टेड लेकर आना। इसका पीडीएफ फाइल रिवीजन करने के लिए वीडियो सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कल मिल जाएगा आपको, ठीक है, कल शाम 7 बजे तक पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि अरेंज करने में टाइम लग जाएगा। और मैं भी यार लगभग 24 से 30 घंटे हो गए मुझे, मैं सोया नहीं हूं क्योंकि बहुत चीजों में उलझा हुआ था। आपको मैराथन प्रोवाइड कर रहा हूं, तो यार इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। कल शाम 7 बजे तक मैं अरेंज करा दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल चेक कर लीजिएगा, वीडियो सक्सेस ऑफिशियल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने ये लेक्चर लास्ट तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में केवल आपको यस लिख देना है, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने स्टूडेंट यहाँ पर सीरियस है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे साथ आप भी मेहनत करिएगा, ठीक है। तो जरूर लिखिएगा कि भैया मैंने लास्ट तक ये वीडियो देखा है। तो वीडियो पसंद लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, सोनू अहलावत के टेलीग्राम ग्रुप को जो चैनल है उसको के अंदर ज्वाइन हो जाइए, वीडियो सक्सेस ऑफिशियल के नाम से। इंस्टाग्राम के ऊपर सोनू अहलावत के नाम से मिल जाऊंगा, फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट वहीं पर होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। और जितने भी लोगों का एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम 24 मई से स्टार्ट हो चुका है, सभी को दिल से यार मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। भगवान से यही प्रे करता हूं कि यार सभी लोग एग्जाम में झंडे गाड़ कर रहे हो, इस बार सिलेक्शन को उठा लो। तो चलिए दोस्तों, मेहनत करते रहिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।